हाय गाइस, क्या हाल चाल। तो हम लोग करने वाले हैं लास्ट 4 मंथ्स का, जून से लेकर सितंबर 2022 तक का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है हम लोग उसे डिस्कस करेंगे। इसमें आज हम लोग करने वाले हैं नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, डिफेंस एक्सरसाइजेस से रिलेटेड या डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड कुछ न्यूज़, और उसके अलावा जो भी नेशनल इंटरेस्ट का न्यूज़ होता है ना, हम लोग इस सीरीज में सबसे पहले जो भी यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे ना, इसमें हम लोग जो भी मंथ्स हो गया जून से लेकर सितंबर तक का, हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उसके अलावा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए मैं फिर से एक और आप लोगों के लिए सेशन करवा दूंगा, जिसमें हम लोग मंथ वाइज जितना भी है ना उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से हम लोग सारे जितने भी करंट अफेयर्स हो गए उसे कवर कर लेंगे। और ये जो सीरीज है ना, जो करंट अफेयर्स का, ये आरआरबी क्लर्क एंड आरआरबी पीओ के अलावा आईपीएस क्लर्क, आईपीएस पीओ, ये आने वाले जो भी एग्जाम होंगे ना, तो उसके लिए भी आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल साबित हो सकता है। बिकॉज करंट अफेयर्स वगैरह ये जो भी न्यूज़ है वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, भले आप लोगों का एग्जाम चेंज हो जाए, ठीक है। जो भी इस साल से रिलेटेड रहेगा ना न्यूज़, वो इस साल के आने वाले सभी एग्जाम्स में आप लोगों के लिए अच्छे से हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, यूजफुल साबित हो सकते हैं, ठीक है। अब उसके अलावा ये जो सीरीज रहेगा ना, ये पार्ट बाय पार्ट रहेगा। आज हम लोग सबसे पहले अगस्त मंथ को करेंगे, उसके बाद हम लोग जुलाई को करेंगे, और फिर जून को करेंगे, और सितंबर का मैं उसके बाद करवा दूंगा। बिकॉज सितंबर का अभी हम लोग जितना भी कम से कम 18 सितंबर तक का मैं आप लोगों को जितना भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो करवा दूंगा, ठीक है। तो उसे हम लोग लास्ट में कवर कर लेंगे, ये सारा का सारा जो भी महीना है उसको कवर करने के बाद आज हम लोग अगस्त का करेंगे। और ये जो सीरीज है ना, इसे हम लोग पार्ट बाय पार्ट करेंगे। बिकॉज होता क्या है ना कि करंट अफेयर्स थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक बोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये बोरिंग टॉपिक है जिसपे बहुत सारे लोग मतलब इंटरेस्ट से इसे पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, इसमें इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। तो अगर ये वीडियोज लॉन्ग हो जाएगा ना, तो आप लोग मतलब देखना पसंद नहीं करेंगे, और देखने के बावजूद होगा क्या ना कि आप लोग इसे रिटेन नहीं कर पाएंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे पार्ट बाय पार्ट मतलब मैं प्रोवाइड कर दूं, ताकि आप लोग मतलब एक बार में 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, जस्ट लाइक क्विजेस। क्विज कैसे होता है कि हाँ आप लोग मतलब 10 मिनट में, 15 मिनट में 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लें, तो आपको उससे मतलब आप लोगों का प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आप लोग उसे रिटेन भी कर पाएंगे, ठीक है। तो मैंने यही सोचा कि क्यों ना इसे क्विज की तरह करवाया जाए, ताकि आप लोग मतलब इसे रिवाइज भी कर सकें इजीली, और कम से कम एक बार इसे फॉलो भी कर सकें और कवर भी कर सकें। और अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, बिकॉज मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना, वो रिजल्ट का वेट करते हैं और उसके बाद भी वो लोग अच्छे से इफिशियंसी के साथ करंट अफेयर्स को कवर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर आप लोगों को जो भी करवाने वाला हूँ ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया है। और आपको कहीं ना कहीं इससे कम से कम इतना का काम हो जाएगा ना कि आपका कट ऑफ वगैरह अच्छे से क्लियर हो जाए जो करंट अफेयर सेक्शन का है। और उसके अलावा आप लोगों को वहाँ पर स्कोर भी, एक डिसेंट स्कोर आप लोग मतलब वहाँ पर बना सकें, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सीरीज को। मैं यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट पेस के साथ करवाने वाला हूँ, बोलने का मतलब इसे हम लोग थोड़ा सा फास्ट करेंगे, और जहाँ पे जितना इन्फॉर्मेशन का नीड होगा मैं वहाँ प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। बिकॉज होता क्या है ना कि ऑलरेडी हम लोगों को करंट अफेयर्स करना है, न्यूज़ करना है। अब न्यूज़ के अलावा उससे रिलेटेड जितना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप सच बताइए, क्या पॉसिबल है कि हाँ हम लोग सब कुछ को याद कर लें, सब कुछ हमारे माइंड में रह जाए? तो जितना इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, और इसे आप लोग फिर से जितनी बार हो सके आप लोग देखने की कोशिश करिएगा। तो उससे क्या होगा ना कि छोटा वीडियो जो है आप लोग उसे जल्दी मतलब कवर भी कर लेंगे, और रिवीजन भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अगस्त को आज करने वाले हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज अल नजह फोर, फोर बोलने का मतलब फोर्थ एडिशन, ठीक है। हेल्ड किया गया था राजस्थान में, जो किस किस कंट्री और किस कंट्री के बीच में कंडक्ट होता है, तो ये इंडिया और ओमान के बीच में होता है, ठीक है। एक्सरसाइज इंडिया और ओमान के बीच में होता है। 13 दिन लंबा, 13 डे लॉन्ग मिलिट्री एक्सरसाइज ये, ठीक है। अल नजह फोर राजस्थान में हुआ था। राजस्थान में कहाँ हुआ था? महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस, जो कि राजस्थान में है। कब से कब तक हुआ था? 1 अगस्त से लेके 13 अगस्त 2022 तक, ठीक है। और ये फोर्थ एडिशन था, इस वजह से नजा के साथ यहाँ पर फोर मेंशन किया गया है। आगे देखते हैं अगला। विच एडिशन ऑफ द ज्वाइंट आर्मी एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम, एक्स बोलने का मतलब एक्सरसाइज, विन बैक्स विल बी कंडक्टेड इन चांदी मंदिर। तो ये थर्ड एडिशन होने वाला है, तीसरा एडिशन है, ठीक है। इंडिया और वियतनाम के बीच में तीसरा एडिशन, एक्स एक्सरसाइज बोलने का एक्सरसाइज, एक्स बोलने का एक्सरसाइज, ठीक है। विन बैक्स 2022 चांदी मंदिर में, जो कि एक 1 अगस्त से लेके 20 अगस्त 2022 तक कंडक्ट कराया जा चुका है, ठीक है। उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं अगला। Vice President of India M. Venkaiah Naidu presented the President's Color to the पुलिस फोर्स ऑफ each स्टेट। सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, आप लोगों को पता भी होगा, जो एम वेंकैया नायडू है ना, अभी के समय में एक से एक फॉरवर्ड वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं, ठीक है। इनका जगह किसने ले लिया है? मतलब कि जो अभी वर्तमान में मौजूदा समय में या प्रेजेंट में जो वाइस प्रेसिडेंट है, उनका नाम क्या है? जगदीप धनखड़, ठीक है। और 14 वीपी बोलने का मतलब 14 वाइस प्रेसिडेंट वो बन चुके हैं, ठीक है।
एम वेंकैया नायडू जो थे ना, ये 13 वीपी थे, वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के। तो किस पुलिस फोर्स को दिया है, मतलब किस स्टेट के, किस राज्य के पुलिस फोर्स को दिया है प्रेसिडेंट्स कलर्स? तो इन्होंने तमिलनाडु के पुलिस फोर्स को दिया था। और ये जो सेरेमनी हुआ था ना, जिसमें मतलब ये इन्होंने प्रेजेंट किया था, तो ये हुआ था राजा रथिनम स्टेडियम में, जो कि एग्मोर में है। और इन्होंने जो प्रेजेंट दिया था वो रिसीव किसने किया था? एम के स्टालिन जी ने, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के। ठीक है, किसके बिहाफ में, मतलब ये किस लिए दिया गया था? पुलिस फोर्स को, कहाँ के? तमिलनाडु के पुलिस फोर्स को। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। विच स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोक्योर 50 lakhs, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 50 lakhs, ठीक है, फ्लैग्स फ्रॉम दी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री टू मार्क दी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। तो किस राज्य सरकार ने मतलब प्रोक्योर किया है 50 लाख फ्लैग्स, झंडा, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा? ठीक है, ताकि वो मना सके, सेलिब्रेट कर सके, मार्क कर सके इंडिपेंडेंस डे। तो असम राज्य सरकार ने किया है। ठीक है, कितना? 50 लाख नेशनल फ्लैग्स। किसने दिया था? टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने। और असम के सीएम कौन हो गए? हिमंत विश्व शर्मा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एक इंपॉर्टेंट आप लोगों को ये पता होगा कि हर घर तिरंगा, ये एक जो इनिशिएटिव है, ये लॉन्च किया गया था ताकि क्रिएट किया जा सके अवेयरनेस। आगे देखते हैं अगला। ऑन विच मंथ वर्ल्ड ब्रीस्ट फीडिंग वीक 2022 बी ऑब्जर्व? तो ये अगस्त में ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जाता है? वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रीस्ट फीडिंग एक्शन, जिसे वावा के नाम से भी शॉर्ट में जाना जाता है। किसके एसोसिएशन में, मतलब किसके साथ मिलकर? डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, कब होता है वर्ल्ड ब्रीस्ट फीडिंग वीक? 2022 अगस्त में। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। Which country will host the Pitch Black 3-week multilateral air combat training exercise this year? तो Pitch Black कौन सा कंट्री लॉन्च करने वाला है, बोलने का मतलब होस्ट करने वाला है? तो ये ऑस्ट्रेलिया करने वाला है। ठीक है, और ये क्या है? 3-week मल्टीलेटरल एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। अब उसके अलावा ये कब से कब तक होगा? अगस्त 19 से लेके सितंबर 6 तक, मतलब ये हो चुका है। ठीक है ना, और ये किसके बीच में कंडक्ट कराया जाता है? देखिए, सबसे पहले कंडक्टेड बाई किसके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है? रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के द्वारा, RAAF। ये एक बायनियल एक्सरसाइज है। उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। आगे देखते हैं अगला। Which state has launched the नेथना बीमा इंश्योरेंस स्कीम टू सपोर्ट फैमिलीज ऑफ डिसीज वीवर्स? वीवर्स का मतलब आप लोग जानते होंगे, जो सिलाई बुनाई करने वाले लोग जो होते हैं ना, जो हैंडलूम वगैरह का काम करते हैं, या जो हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह का काम करते हैं, हैंडलूम वगैरह का। ठीक है, तो उन्हें ही वीवर्स कहा जाता है। तो ये तेलंगाना सरकार ने कहा है, ये मतलब लॉन्च किया है नेथना बीमा स्कीम, जो कि सपोर्ट करेगा फैमिलीज को डिसीज वीवर्स के। ठीक है, उसके अलावा ये एक आप देख सकते हैं, वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। जो मिनिस्टर होगा केटी रामाराव, इन्होंने ऐसा कहा था कि स्कीम जो होगा लॉन्च मतलब कब से होगा? नेशनल हैंडलूम डे के अवसर पर, जो कि 7 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, उस दिन मतलब ये स्कीम जो है वो लॉन्च होगा, मतलब ये लॉन्च हो चुका है। आगे देखते हैं अगला। और जो सपोर्ट होगा ना, प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल सपोर्ट। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। मतलब फाइनेंशियल एड कर सकते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं, या फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं। आगे देखते हैं अगला। या फाइनेंशियल असिस्टेंस कर सकते हैं। सारा टर्म जो है ना वो एक ही है, मतलब कि इसका मतलब होता है ना कि हाँ, पैसे से मदद करना, राशि से मदद करना। आगे देखते हैं अगला। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रीनेम चांदखुरी, गिरौदपुरी एंड सोना खान आफ्टर स्पिरिचुअल फिगर्स ऑफ दैट रीजन्स? तो किस स्टेट ने डिसाइड किया है नाम बदलने का इन तीनों जगहों का? छत्तीसगढ़ ने। ठीक है, मतलब ये जो जगह है ना, ये छत्तीसगढ़ में है। और छत्तीसगढ़ के सीएम, जो कि भूपेश बघेल जी हो गए, इन्होंने इंस्ट्रक्ट किया है ताकि ये मतलब चेंज किया जा सके तीनों प्लेसेस के हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के लिए इसका नाम। ठीक है, उसके अलावा ये तीनों आप लोगों का नाम हो सकता है पूछा जा सके, तो चांदखौरी, गिरौदपुरी और सोना खान। ठीक है, मैं भी हो सकता है कि मैं इसका नाम सही से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, बट आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखते हैं अगला। इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट टू रिड्यूस रोड एक्सीडेंट्स एंड डेथ्स बाय हाफ बाय विच ईयर? तो इंडियन गवर्नमेंट का जो टारगेट है, ताकि वो रिड्यूस कर सके रोड एक्सीडेंट और डेथ को, मतलब हाफ कर सके। ठीक है, तो किस ईयर तक? 2024 तक। अब उसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है, बट हाँ, ये आप देख सकते हैं कि यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के जो मिनिस्टर हो गए, इनका नाम क्या है? नितिन गडकरी। एक्चुअली आप लोगों को पता है क्या, जो इंपॉर्टेंट जो मिनिस्ट्री प्रोफाइल वगैरह हो गया, उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, बिकॉज आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोगों को कम से कम इतना तो पता होना चाहिए। ठीक है ना। अब उसके अलावा इनका जो टारगेट है रिड्यूस करने का रोड एक्सीडेंट और डेथ्स, कब तक? 2022 तक। कितना कर देना है भैया? हाफ कर देना है, मतलब अभी मान लीजिए जो होता है ना, उसका हाफ कर देना है। और ये क्या करेगा? टू रिमूव ब्लैक स्पॉट्स एक्सीडेंट प्रोन एरियाज
बोलने का मतलब जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट देखने को मिलता है, जो बहुत ही डेंजरस एरिया हो गया, जहाँ पर मतलब मान लीजिए हमेशा दुर्घटना होते रहता है, ठीक है, उसे कहा जाता है ब्लैक स्पॉट्स, ठीक है, और या उसे कहा जाता है एक्सीडेंट प्रोन एरियाज, मतलब वहाँ हमेशा दुर्घटना होते रहता है। उसके अलावा ये ऑन हाईवेज गवर्नमेंट हैज सो फार स्पेंड, देखिए इसमें कितना खर्च किया जा चुका है, 25,000 करोड़, ठीक है ना। विच बैंक CSR आर्म will partner with IISc to set up Bakchi Parthasarathi Hospital in the IISc campus in Bengaluru। अब उसके अलावा ये HDFC बैंक ने किया है, ठीक है, मतलब किस बैंक के CSR आर्म ने किया है, तो HDFC बैंक ने किया है। उसके अलावा मेरे ख्याल से यहाँ पर, हाँ ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो साइन किया है डील कितने का, 107 करोड़ का ये डील है, ठीक है ना, और HDFC परिवर्तन ने साइन किया है ये डील, ठीक है। उसके अलावा ये जो हो गया HDFC परिवर्तन बैंक CSR आर्म साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बोलने का मतलब MOU साइन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में मतलब इसका स्थित करता है, ठीक है ना। 107.76 करोड़, जिसका राउंड ऑफ में बताया गया है 107 करोड़, ठीक है, कंस्ट्रक्ट करने के लिए बागची पार्थसारथी हॉस्पिटल, कहाँ, IISc में ही, मतलब उसके कैंपस में। आगे देखते हैं अगला। इंडिया साइंड 6 पैक्ट्स विद विच कंट्री टू इनहांस कोऑपरेशन इन सेवरल की एरियाज, तो 6 पैक्ट्स में किस कंट्री के साथ मतलब 6 पैक्ट जो साइन किया गया है, इंडिया ने साइन किया है किस कंट्री के साथ, ताकि सेवरल की एरियाज को इनहांस किया जा सके, बोलने का मतलब मॉडिफाई किया जा सके, तो मालदीव्स के साथ किया है इसने, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो भी 6 पैक्ट्स हो गए एंड डॉक्यूमेंट्स अक्रॉस सेक्टर्स इंक्लूडिंग डिफेंस एंड साइबर सिक्योरिटी टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन द इंडियन ओशियन रीजन, इस वजह से मतलब ये जो है 6 पैक्ट्स साइन किया गया है, ठीक है, मतलब इन तीनों का उसमें मतलब इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं अगला। त्रिपुरा गवर्नमेंट हाइक दी डीए बोलने का मतलब डियरनेस अलाउंस होता है फॉर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बाय व्हाट परसेंट, तो कितना परसेंट बढ़ा दिया है त्रिपुरा गवर्नमेंट ने, 5% बढ़ा दिया है, ठीक है। अब उसके अलावा मेरे ख्याल से यहाँ पर और कुछ नहीं लगता है, हाँ चाहे तो आप इसे पढ़ सकते हैं। चीफ मिनिस्टर कौन हो गए, मानिक शाह, ठीक है। कैबिनेट लीड किया गया था किसके द्वारा, मतलब कैबिनेट को मतलब हेड किया गया था चीफ मिनिस्टर के द्वारा, जो कि त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर होंगे, कौन है इनका नाम, मानिक शाह, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर वैसे तो और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब 1 जुलाई से ये जो है ना इफेक्टिव होने वाला था, मतलब लागू होने वाला था, 5% कर दिया गया है। उसके अलावा और कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं अगला। हु फ्लैग ऑफ MPs तिरंगा बाइक रैली फ्रॉम परेड कोर्ट, तो किसने किया था, वेंकैया नायडू जी ने किया था, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर मुझे नहीं लगता है और कुछ इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप लोग इसे देख सकते हैं। आगे देखते हैं अगला। CCI cleared the deal worth dash wherein Bandhan Financial Holdings led consortium will buy stakes in IDFC Asset Management and IDFC AMC Trustee। तो ये कितने का डील है, 4500 करोड़ रुपए का डील है, ठीक है। इसमें क्या करेगा ना कि बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग्स का जो कंसोर्टियम है ये स्टेक बाय करेगा IDFC एसेट मैनेजमेंट और IDFC AMC ट्रस्टी में, ठीक है। और जो CCI है ना इसने ये डील को क्लियर कर दिया है, बोलने का मतलब मंजूरी दे दिया है। CCI का फुल फॉर्म क्या होता है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसने अप्रूव कर दिया है 4500 करोड़ का डील, ठीक है। इन विच बंधन, देखिए यहाँ पे CR होना चाहिए, बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग्स, ये मैंने आपको बता दिया, आप लोग देख सकते हैं। आगे देखते हैं। असम इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एमट्रॉन इज गोइंग टू सेट अप अ 3D प्रिंटिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन विच सिटी, तो किस सिटी में होने वाला है, असम के गुवाहाटी में होने वाला है, ठीक है। अब उसके अलावा यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि और भी कुछ इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे देख सकते हैं, ठीक है ना। Which state becomes the first state in India to refund excess royalty to customers if they received inferior quality coal than contracted। अच्छा, किसी स्टेट ने, मतलब कौन सा स्टेट पहला स्टेट बन गया है जो रिफंड करेगा एक्सेस रॉयल्टी, मतलब भारी मात्रा में रॉयल्टी को मतलब वो देगा, रिफंड कर देगा, वापस कर देगा कस्टमर्स को, अगर उनका जो कोल का क्वालिटी है वो इन्फीरियर, बोलने का मतलब लोअर क्वालिटी का, खराब क्वालिटी का अगर पाया जाएगा तो उड़ीसा ने ऐसा कहा है, ठीक है। उसके अलावा ये आप देख सकते हैं यहाँ पर और क्या है इंपॉर्टेंट, ये रिपे करेगा 300 करोड़, ठीक है ना, रॉयल्टी फॉर कोल सप्लाइड बिटवीन अप्रैल 2015 से लेकर मार्च 2021 तक में, जो महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड MCL, मतलब इसके द्वारा मतलब ऐसा जो सप्लाई किया गया था, ठीक है, सप्लाइड मतलब किसने सप्लाई किया था, महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड ने सप्लाई किया था, कब से कब तक का, अप्रैल 2015 से लेकर मार्च 2021 तक का। कितना रिपे करेगा, 300 करोड़, ये क्या है, रॉयल्टी है, ठीक है। कौन सा स्टेट है भैया, उड़ीसा है। आगे देखते हैं अगला।
हु विल इनॉग्रेट श्रीमद राजचंद्र हॉस्पिटल एंड अदर प्रोजेक्ट्स अंडर श्रीमद राजचंद्र मिशन। तो कौन इनॉग्रेट करेगा श्रीमद राजचंद्र हॉस्पिटल और अदर जो प्रोजेक्ट्स है अंडर श्रीमद राजचंद्र मिशन के तहत? तो नरेंद्र मोदी जी करेंगे। कौन है ये? भारत के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इनॉग्रेट करने वाले थे। ये आप लोग मतलब देख सकते हैं, मैंने बता दिया, ठीक है ना। अभी कहाँ होगा, कहाँ इनॉग्रेट होगा? वालसद डिस्ट्रिक्ट जो कि गुजरात में है। आगे देखते हैं अगला। वेयर इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट टू बी बिल्ट? वर्ल्ड का, विश्व का जो सबसे लार्जेस्ट सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट है वो कहाँ मतलब बनने वाला था? तो मध्य प्रदेश में बनने वाला था, ठीक है। मध्य प्रदेश में कहाँ? खांडवा में, मध्य प्रदेश। उसके अलावा आप ये देख सकते हैं, ये जो सोलर पावर प्लांट है ना, ये जनरेट करेगा 600 मेगावाट का पावर। 600 मेगावाट पावर 2022 से 2023 तक इंक्रीज कर देगा पावर जनरेशन को मध्य प्रदेश में, ठीक है। मतलब कि जितना भी पावर का खपत होता है ना, मतलब उसे ये इंक्रीज करने वाला है, बढ़ाने वाला है। आगे देखते हैं अगला। हु इज अपॉइंटेड एज द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर सीवीसी? किसे अपॉइंट किया गया है? सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर सुरेश एन पटेल, ठीक है, इन्हें अपॉइंट किया गया है। ये आप देख सकते हैं। प्रेसिडेंट जो द्रौपदी मुर्मू जो हो गई, इन्होंने मतलब हाल ही में मतलब ये प्रेसिडेंट पद का इन्हें उपाधि मिला है। और इसके पहले जो थे ना आप लोग, उनका जो नाम है वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। एडमिनिस्ट्रेट दी ओथ, ओथ सेरेमनी बोलने का मतलब जो शपथ लेते हैं ना, शपथ ग्रहण, ठीक है। तो इन्होंने मतलब ओथ ऑफ ऑफिस टू सुरेश एन पटेल, राष्ट्रपति भवन में इनका ओथ सेरेमनी जो हुआ था, इन्होंने एडमिनिस्टर किया था, मतलब इनके देख रेख में किया गया था, शपथ ग्रहण लिया गया था, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर और कौन कौन मौजूद थे? तो नरेंद्र मोदी जी और जो वाइस प्रेसिडेंट हो गए एम वेंकैया नायडू, ये मौजूद थे, ठीक है। ये एक्स वाइस प्रेसिडेंट अभी हो चुके हैं, ठीक है। जगदीप धनखड़ जी हैं, वो 14th वाइस प्रेसिडेंट अभी इंडिया के हैं वर्तमान में। आगे देखते हैं अगला। Walmart and Flipkart partner with which state government to help MSMEs? असम के साथ वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट ने पार्टनरशिप किया है असम गवर्नमेंट के साथ, ताकि वो हेल्प करेगा लोकल एमएसएमईज को एक्सपैंड करने के लिए ई कॉमर्स के थ्रू। बोलने का मतलब उनका जो भी रोजगार वगैरह है ना, या जो भी मतलब उनका धंधा वगैरह कारोबार है, उसे डिजिटाइज करने के लिए, मतलब ई कॉमर्स, जैसे कि जो भी मतलब लोकल मार्केट हो गया ना, वहां पर से उसे मार्केट मतलब ई मार्केट में तब्दील करने के लिए ये हेल्प करने वाला है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। इसका और भी कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। एमएसएमई का आप लोगों को फुल फॉर्म पता होगा। देखिए मैंने बोला ना, डिजिटाइज करने के लिए ऑपरेशंस, जो भी उनका मतलब धंधा वगैरह काम वगैरह होता है ना, ठीक। तो अब हम लोग इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं, और यहाँ पर हम लोग फिर से 20 से 25 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए उन्हें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच इंस्टीट्यूट हैज पार्टनर विद एनपीसीआई फॉर नॉलेज शेयरिंग एंड रिसर्च कोलैबोरेशन? तो आईआईटी कानपुर ने किया है, ठीक है। किसके साथ? एनपीसीआई के साथ पार्टनरशिप किया है, ठीक है। एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर ने साइन किया है एक एमओयू, ताकि ये नॉलेज शेयरिंग एंड रिसर्च कोलैबोरेशन में मतलब काम कर सके, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। विच स्टेट डेवलप्स प्रोविजन फॉर ऑटो जनरेशन ऑफ EILP? ई बोलने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, परमिट्स। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश ने किया है डेवलप प्रोविजन ऑटो जनरेशन ऑफ EILP परमिट के लिए। EILP क्या होता है? EILP का मतलब होता है आपका इनर लाइन परमिट, बोलने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक इनर लाइन परमिट, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश ने किया है, डेवलप करेगा ये वर्जन 3। बोलने का मतलब 2 वर्जन इसका ऑलरेडी अवेलेबल था, ये वर्जन 3 अभी डेवलप करने वाला है। उसके अलावा आप ये देख सकते हैं चीफ मिनिस्टर कौन है अरुणाचल प्रदेश के? पेमा खंडू जी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर इन्होंने अटेंड किया था ये सेरेमनी को, जो कि 4-day एनुअल कॉन्फ्रेंस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी एंड कमांडेंट्स ऑफ ए ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला। विच ई कॉमर्स कंपनी हैज पार्टनर्ड विद इंडियन रेलवेज टू बूस्ट इट्स डिलीवरी सर्विस इन द कंट्री? तो किस ई कॉमर्स कंपनी ने किया है, ताकि पार्टनरशिप किया है इंडियन रेलवेज के साथ, ताकि वो डिलीवरी जो सर्विस है ना उसका, उसे बूस्ट कर सके, बढ़ा सके? तो अमेजोन के साथ किया है, ठीक है। मतलब कि अमेजोन ने किया है इंडियन रेलवेज के साथ। उसके अलावा आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या करेगा विथ पार्टनरशिप, इस पार्टनरशिप के तहत, ये जो साझेदारी है ना उसके तहत क्या होगा, अमेजोन ट्रांसपोर्ट करेगा पैकेजेस को ऑन मोर देन 110 इंटरसिटी रूट्स। बोलने का मतलब मोर देन 110 से ज़्यादा जो इंटरसिटी रूट्स हो गए ना, वहाँ पर अमेजोन जो है वो ट्रांसफर करेगा, मतलब ट्रांसपोर्ट करेगा, प्रोवाइड करेगा।
और उसके मतलब या तो आप समझ सकते हैं डिस्पैच करेगा, ठीक है ना, दस इंश्योरिंग वन टू टू डे डिलीवरी टू इट्स कस्टमर्स, मतलब कि 1 से 2 दिनों में जो डिलीवरी है वो वहां पर डिलीवर कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं अगला, उसके कस्टमर्स को। आगे देखते हैं अगला, व्हाट इज द रैंक ऑफ LIC लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कॉर्पोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑन दी फॉर्चून 500 लिस्ट। तो इसका रैंक क्या है, तो इसका अभी 98 पोजीशन है, 98 रैंक है, ठीक है। उसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि LIC with a revenue of $97.26 billion and a profit of $553.8 billion was ranked 98th on the Fortune 500 list. The list was topped by US retailer Walmart. तो ये जो Fortune 500 का लिस्ट जो है ना, इसे टॉप किसने किया है, Walmart ने किया है, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज इज रैंक्ड 104th ऑन द लिस्ट। जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है इसका जो रैंक क्या रहा है, 104, ठीक है। 9 इंडियन कंपनीज हैव एंटर्ड द लिस्ट, 5 of them are state owned and 4 from the private sector. इस बार जो टोटल फॉर्च्यून 500 लिस्ट है ना, उसमें इंडिया की तरफ से 9 कंपनी जो है वो लिस्ट में शामिल हुए हैं। उसमें भी 5 ऐसे हैं ना जो कि स्टेट ओन्ड हैं, मतलब कि स्टेट ओन्ड बोलने का मतलब जो राज्य से जुड़े हुए कंपनी से, ठीक है। और मतलब कि जो सिर्फ राज्य भर में अपने कारोबार को करते हैं। उसके अलावा कुछ 4 जो है वो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज भी हो गए, ठीक है। आगे देखते हैं अगला, Where will India and US conduct the 18th edition of exercise युद्ध अभ्यास। जो एक्सरसाइज है युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएस के बीच में होता है, उसका 18वां संग्रह 18th एडिशन कहाँ होने वाला है, उत्तराखंड में होने वाला है, ठीक है, उत्तराखंड में होने वाला है। कब से कब तक हो, अक्टूबर 14 से लेकर अक्टूबर 31 तक। कहाँ होगा, औली में, जो कि उत्तराखंड में है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं अगला, इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC साइंड एन MOU विथ विच डिफेंस फोर्स फॉर डेटा शेयरिंग। तो इसरो का जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है ना, इसने साइन किया है MOU किस डिफेंस फोर्स के साथ, ताकि वो शेयर करेगा डेटा शेयरिंग के लिए, ठीक है ना। इंडियन नेवी के साथ साइन किया है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ये देख सकते हैं कि ये कहाँ साइन किया गया था, इंडियन नेवी एंड इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC इन अहमदाबाद साइन एन MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, डाटा शेयरिंग के लिए और कोऑपरेशन करने के लिए सैटेलाइट बेस्ड नेवल एप्लीकेशंस पे, ठीक है, मतलब सैटेलाइट से जिसे कंट्रोल किया जाता है। आगे देखते हैं अगला, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्चेस अ कॉमन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी टू अप्लाई फॉर राशन कार्ड्स इनिशियली इन हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है जो कॉमन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी, ताकि राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया जा सके। तो ये अभी कितने स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के लिए लागू किया गया है, तो टोटल 11 स्टेट्स और यूटीज के लिए लागू किया गया है, ठीक है। सो दैट होमलेस पीपुल, माइग्रेंट्स एंड अदर एलिजिबल बेनिफिशरीज कैन अप्लाई फॉर राशन, ठीक है। टोटल 11 अभी स्टेट्स एंड यूटी में अप्लाई किया गया है। आगे देखते हैं अगला, हु विल चेयर दी 15 मेंबर, मतलब 15 मेंबर का ये FPI एडवाइजरी कमेटी है, फॉर्म किया गया है सेबी के द्वारा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कितने मतलब कौन इसे हेड करेंगे, चेयर करने का मतलब हेड करेंगे, ठीक है, या लीड करेंगे। तो केवी सुब्रमण्यन, ठीक है ना। ये कौन है, फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, केवी सुब्रमण्यन। उसके अलावा यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। RBI has approved that NRIs can pay bills of their Indian families directly through which payment system। तो NRI जो बिल पे कर सकते हैं ना अपने इंडियन फैमिलीज के लिए डायरेक्टली किस पेमेंट सिस्टम के थ्रू, RBI ने ऐसा अप्रूवल दे दिया है, ठीक है। तो जो भारत बिल पेमेंट सिस्टम है उसके तहत मतलब जो भी NRI हो गया ना, वो इंडियन फैमिलीज के लिए बिल को पे कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ और भी कुछ इंपॉर्टेंट फिलहाल नहीं है। Which state government announced a 48-hour free bus ride for women on रक्षाबंधन। तो किस राज्य सरकार ने अनाउंस किया है, ऐसा मतलब घोषणा किया है कि 48 घंटे तक 48 आवर के लिए फ्री बस सर्विस मिलेगा उन लोगों को, मतलब फ्री बस पे वो लोग सवारी कर सकते हैं, राइड कर सकते हैं वोमेन के लिए रक्षाबंधन के अवसर पर, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश ने किया है, उत्तर प्रदेश ने। और ये अनाउंसमेंट किसने किया था, CM योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। 48 घंटे के लिए याद रखना हो सकता है, मे भी आ सके कि हाँ, जो रक्षाबंधन के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने या तो उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हो गए, उन्होंने घोषणा किया था कि 48 घंटे के लिए जो फ्री बस राइड सेवा जो दिया जाएगा वोमेन को, वो कितने समय के लिए दिया जाएगा, तो 48 घंटे के लिए। में भी इस तरीके का सवाल बन जाता है, ठीक है ना। और ये कब से कब तक होगा, अगस्त 10 से लेके अगस्त 12 के मिड नाइट तक। विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च दी विलेज इंजीनियर्स प्रोग्राम सुन। तो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लॉन्च करने वाला है विलेज इंजीनियर्स प्रोग्राम, तो गुजरात करने वाला है, ठीक है।
उसके अलावा ये देख सकते हैं ये लॉन्च करने वाला है विलेज इंजीनियर्स प्रोग्राम, जो प्रोवाइड करेगा ट्रेनिंग मल्टीपल स्किल्स में ट्राइबल यूथ को, ठीक है। उसके अलावा ये द डिस्कशन वाज हेल्ड अंडर द स्किल संवाद सीरीज दैट फोकस्ड ऑन द विलेज इंजीनियर्स प्रोग्राम दैट विल बी रोल्ड आउट इन द स्टेट सून। तो ये जो हुआ था ना डिस्कशन, ये कहाँ पे हुआ था? स्किल संवाद सीरीज के दौरान हुआ था। आगे देखते हैं अगला। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च दी ई संजीवनी सर्विस? तो ई संजीवनी सर्विस किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो नागालैंड ने लॉन्च किया है, ठीक है। नागालैंड की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ई संजीवनी सर्विस, ठीक है। अ नेशनल टेली कंसल्टेशन सर्विस ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। उसके अलावा यहाँ पर और कुछ फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं है। डाइकी एक्सिस जापान through its subsidiary Daiki Axis India will set up its second sewage treatment plant in which state? तो डाइकी एक्सिस जापान का जो है ना, थ्रू इट्स मतलब कि जरिए, किसके जरिए? जो इसका सब्सिडरी है डाइकी एक्सिस इंडिया के तहत, ठीक है ना, इसके जरिए सेटअप करने वाला है एक सेकंड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो ये किस स्टेट में सेटअप होने वाला है, बनने वाला है? हरियाणा में तैयार होने वाला है, बनने वाला है, ठीक है, या सेटअप होने वाला है। उसके अलावा इसका जो लागत होगा ना, देखिए ये कितना होगा, 1000 सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट्स को, मतलब ये जो है मतलब कैपेसिटी इसका रहेगा 1000 सीवेज ट्रीटमेंट्स का। बोलने का तो सिंपल समझे ना, 1000 नालों का मतलब ये एक तरह का कैपेसिटी को मतलब अटेंड कर सकता है। उसके अलावा ये सेकंड प्लांट रहेगा, ठीक है, पलवल हरियाणा में। हरियाणा में कहाँ? तो पलवल में, ठीक है। और इसका जो खर्च आएगा ना, लागत आएगा, वो कितना होगा, मतलब कि आउटले कितना रहेगा, जो प्रोजेक्शन है खर्च का वो कितना रहेगा? 200 करोड़। मैंने प्रोजेक्शन क्यों बोला? बिकॉज यहाँ विल मेंशन है। विल बोलने का मतलब हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है घट जाए। तो अभी जो आउटले किया गया है ना कि हाँ लगभग इतना खर्च आ सकता है, क्लियर, 200 करोड़। आगे देखते हैं अगला। विच कंपनी लॉन्च इंडिया की उड़ान, इंडिया की उड़ान टू मार्क 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस? तो किस कंपनी ने लॉन्च किया है इंडिया की उड़ान? तो गूगल ने किया है लॉन्च, ठीक है। इंडिया की उड़ान 75 वर्ष जो हो गए भारत के इंडिपेंडेंस को, उसके लिए गूगल ने लॉन्च किया है इंडिया की उड़ान, ठीक है ना। उसके अलावा और कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं अगला। विच स्टेट लॉन्च दी रेडियो चैनल रेडियो जैगोस? तो किस स्टेट ने लॉन्च किया है एक रेडियो चैनल जिसका नाम है रेडियो जैगोस? तो उत्तर प्रदेश ने किया है। उत्तर प्रदेश के जो सीएम हो गए योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने लॉन्च किया है रेडियो जैगोस, ठीक है, मार्क करने के लिए एनिवर्सरी ऑफ दी काकोरी ट्रेन एक्शन। उसके अलावा यहाँ पर फिलहाल कुछ और इंपॉर्टेंट नहीं है। Which state will set up its own public policy think tank on the lines of नीति आयोग? तो कौन सा स्टेट सेटअप करने वाला है अपना खुद का पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक ऑन द लाइंस ऑफ नीति आयोग? तो कर्नाटक जो स्टेट है ना वो करने वाला है, ठीक है। अब उसके अलावा यहाँ पर दी बॉडी विल हैव एनुअल बजट, इसका जो एनुअल बजट होगा ना, सालाना जो इसका बजट होगा वो कितना होगा? 150 करोड़। सीएम ऑफ कर्नाटका बसवराज बोम्मई, इन्होंने मतलब चेयर किया था इस इंस्टीट्यूशन को। अच्छा, ये चेयर करने वाले हैं, बोलने का मतलब ये इसके हेड होंगे। आगे देखते हैं अगला। किसके हेड होंगे? जो ओन पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक होने वाला है। आगे देखते हैं अगला। विच स्टेट विल कंट्रीब्यूट $550 बिलियन टू मेक इंडिया $5 ट्रिलियन इकोनॉमीज? तो कौन सा स्टेट कंट्रीब्यूट करने वाला है $550 बिलियन ताकि इंडिया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए, ठीक है, इसे बनाने के लिए मतलब इतना। तो मध्य प्रदेश करने वाला है कंट्रीब्यूट। कितना करने वाला है भैया? $550 बिलियन। तो क्या हो जाएगा इंडिया का? इंडिया हो जाएगा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर और फिलहाल कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है वैसे। प्राइम मिनिस्टर, अच्छा देख सकते हैं आप ये ड्यूरिंग द 7th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग, जो 7th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग हुआ था ना उसके दौरान ही ये बात चला था कि ऑफ नीति आयोग जो कि चेयर करते हैं, नीति आयोग का जो ये मीटिंग था 7th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग, ठीक है। चेयर कौन करते हैं भैया? तो नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं उनका क्या नाम है? प्राइम मिनिस्टर। वो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री होते हैं, मोदी जी, ठीक है। न्यू दिल्ली में मतलब ये मीटिंग कंडक्ट कराया गया था और इसमें जो चीफ मिनिस्टर हो गए मध्य प्रदेश के ये भी मौजूद थे। इनका नाम क्या है? शिवराज चौहान। इन्होंने ऐसा कहा कि ये कंट्रीब्यूट करने वाला है, इन्होंने ऐसा कहा है कि स्टेट कंट्रीब्यूट करने वाला है, ठीक है, $500 बिलियन। क्लियर। आगे चलते हैं अगला। वेयर डिड एनएसडीसी लॉन्च द रिकॉग्निशन ऑफ प्रियर लर्निंग आरपीएल रिकॉग्निशन ऑफ प्रियर लर्निंग आरपीएल प्रोग्राम विच विल अप स्किल 75,000 वर्कर्स फॉर फ्री?
कौन सा मतलब एनएसडीसी जो लॉन्च करने वाला है, तो ये कहाँ लॉन्च होने वाला है, ठीक है। इसमें क्या होगा ना कि आप स्किल करेंगे 75,000 वर्कर्स को फ्री में, मुफ्त में, ठीक है, निःशुल्क। तो ये दिल्ली में होने वाला है, ठीक है ना। ये आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट जो भी इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया। उसके अलावा एनएसडीसी में अगस्त 5 2022 को ऐसा मतलब लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है ना। आरपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, रिकॉग्निशन ऑफ प्रियर लर्निंग। ये दिल्ली में हुआ था प्रोग्राम। अब उसके अलावा यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है ना कि ये जो भी जो वर्कर्स रहेंगे, ये इनका एज क्या होना चाहिए, एज ग्रुप 18 से लेकर 45 वर्ष तक। आगे देखते हैं अगला। विच एडिशन ऑफ ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2022 बिटवीन इंडिया एंड द यूएस बिगिंस एट हिमाचल प्रदेश। तो जो हिमाचल प्रदेश में इंडिया और यूएस के बीच में जो एक्सरसाइज वज्र प्रहार जिसका नाम है 2022 जो कंडक्ट कराया गया, ठीक है ना, जो कि ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस का एक्सरसाइज है, ठीक है। तो इसका कौन सा एडिशन था, तो इसका 13 एडिशन था, 13वां संग्रह, ठीक है, 13th एडिशन। ये कहाँ हुआ है, बकलोह में हुआ है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। उसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट फिलहाल नहीं है। इंडियन आर्मीज डिजाइन ब्यूरो साइंड एमओयू विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप ड्रोन्स। तो इंडियन आर्मी का जो डिजाइन ब्यूरो है ना, इसने एमओयू साइन किया है किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ताकि ड्रोन को डेवलप करेगा। तो ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ किया है। देखिए काफ़ी इजी है याद करना। इंडियन आर्मी का जो डिजाइन ब्यूरो है किसके साथ इसने एमओयू किया है डिजाइन करने के लिए, ड्रोन को। तो ड्रोन के साथ किया है, ड्रोन को ड्रोन के साथ किया है, ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। Which state government will provide 5 lakh tablets to students of classes 10 to 12 of government schools? तो जो मतलब कौन सा राज्य प्रोवाइड करने वाला है 5 लाख टैबलेट्स, ठीक है, उन स्टूडेंट्स को जो क्लास में रहते हैं, मतलब किस क्लास के स्टूडेंट्स को, 10 से लेकर 12वीं तक के गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों को, ठीक है ना, मतलब कि क्लास 10 से 12 तक का जो सरकारी स्कूल के जो बच्चे हो गए ना, उन्हें 5 लाख टैबलेट्स वितरण किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो किस स्टेट ने ऐसा मतलब कौन सा स्टेट प्रोवाइड करने वाला है, तो हरियाणा करने वाला है, हरियाणा, ठीक है ना, हरियाणा। हरियाणा के गवर्नमेंट हरियाणा का जो गवर्नमेंट है उन्होंने परचेज किया है 5 लाख टैबलेट्स, ताकि स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सके, गवर्नमेंट स्कूल्स के स्टूडेंट्स को। और वो कौन से क्लास के जो बच्चे होने चाहिए, तो वो जो छात्र होंगे ना, ये छात्र छात्राएं जो भी, वो लोग होने चाहिए क्लास 10 से लेकर 12 तक के, ठीक है। इसके लिए कितना एक्सपेंडिचर किया गया है, 620 करोड़, ठीक है ना, मतलब टैबलेट के जो खर्च हुआ है एक्सपेंडिचर, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। आरबीआई हैज इम्पोज्ड हाउ मच पेनल्टी ऑन मेहसाना अर्बन कोऑपरेटिव बैंक गुजरात। तो आरबीआई ने कितना मतलब पेनल्टी चार्ज किया है मेहसाना अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो कि गुजरात में है, तो 40 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, ठीक है। 12th एडिशन ऑफ द डिफेंस एक्सपो विल बी कंडक्टेड इन विच स्टेट। जो डिफेंस एक्सपो का 12वां संग्रह बोलने का मतलब 12th एडिशन होने वाला है, वो किस स्टेट में होगा कंडक्ट, तो गुजरात में होगा, ठीक है, गुजरात में होगा। उसके अलावा ये कब से कब तक होगा, देखिए गांधीनगर में होगा। गांधीनगर कहाँ है भैया, गुजरात में है, ठीक है। उसके अलावा ये इवेंट जो है वो कब से कब तक होगा, तो 18 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक 2022 में। इसका थीम क्या रहेगा, पाथ टू प्राइड, पाथ टू प्राइड, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा ये जो एग्जीबिशन होगा ना, तो ये जो एग्जीबिशन में जो लैंड नबल एंड होम लैंड सिक्योरिटी सिस्टम हो गया ना, इसका ही मतलब ये जो एक्सपो होगा, मतलब कि एग्जीबिशन वगैरह में इससे रिलेटेड जो भी कुछ में भी हो सकते हैं कि कुछ इन लोगों का जो आर्टिलरी हो गया या समथिंग ऐसा कुछ, उसका कुछ शो किया जाए, ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला। विच पेमेंट सर्विस कंपनी गॉट इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई फॉर अ पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस। तो कौन सा ऐसा पेमेंट सर्विस कंपनी है ना जिसे इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है आरबीआई के द्वारा, आरबीआई ने इसे मतलब अप्रूव कर दिया है ताकि ये पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस को प्राप्त कर सके, ले सके, ठीक है। तो एम स्वाइप, एम स्वाइप, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है। अच्छा ये क्या करेगा ना, देखिए विथ अ पीए लाइसेंस, पीए बोलने का मतलब पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस, ठीक है। एम स्वाइप कैन डेवलप, ये डेवलप कर सकता है एन इन हाउस ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, ठीक है, मूविंग अवे फ्रॉम आउटसोर्सिंग ट्रांजैक्शन सेटलमेंट्स। आगे देखते हैं अगला। द फर्स्ट ड्रोन स्कूल इन नॉर्थ ईस्ट वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट। तो जो पहला ड्रोन स्कूल है ना वो नॉर्थ ईस्ट में, वो किस स्टेट, नॉर्थ ईस्ट में मतलब नॉर्थ ईस्ट के किस स्टेट में लॉन्च किया गया है, तो वो असम में किया गया है लॉन्च, ठीक है, असम में। उसके अलावा असम ने लॉन्च किया है इट्स फर्स्ट ड्रोन स्कूल इन द नॉर्थ ईस्ट एट कहाँ, गुवाहाटी में हुआ है, असम में कहाँ, गुवाहाटी में हुआ है, ठीक है। उसके अलावा और तो कुछ इंपॉर्टेंट फिलहाल नहीं है गाइस। तो अब हम लोग थर्ड पार्ट करने वाले हैं और फिर से हम लोग जितना भी 20 से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ना उसे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन विच स्टेट
Walmart Foundation and ICRISAT will launch the secondary processing unit। तो किस स्टेट में लॉन्च करने वाला है? ये आंध्र प्रदेश में लॉन्च होने वाला है। ठीक है, क्या लॉन्च करने वाला है? एक सेकेंडरी प्रोसेसिंग यूनिट एसपीयू। और कौन लॉन्च करने वाला है? वॉलमार्ट फाउंडेशन एंड इक्रिसैट। इक्रिसैट का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। ठीक है, इसे इक्रिसैट कहा जाता है। ये लॉन्च करने वाला है सेकेंडरी प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश में। उसके अलावा यहाँ पर क्या होगा ना, देखिए ये जो फैसिलिटी है ना, दिस फैसिलिटी विल सपोर्ट करेगा फार्मर्स को विथ न्यू लाइवलीहुड एंड मार्केट एक्सेस अपॉर्चुनिटीज थ्रू वैल्यू एडेड ग्राउंड नट, मिलेट एंड अदर प्रोडक्ट्स। आगे देखते हैं अगला। एयरटेल अफ्रीका साइंड अ क्रेडिट पैक्ट वर्थ डैश विथ सिटी बैंक। तो कितना का ये जो डील है ना, ये पैक्ट है, वो कितना का है? तो 125 मिलियन यूएस डॉलर का है। एयरटेल अफ्रीका ने साइन किया है ये क्रेडिट पैक्ट, किसके साथ? सिटी बैंक के साथ। उसके अलावा और यहाँ देख लीजिए, ये जो है ना यूज किया जाएगा सपोर्ट करने के लिए एयरटेल अफ्रीका ऑपरेशन। एयरटेल का जो अफ्रीका में ऑपरेशन है ना, एंड इन्वेस्टमेंट्स इन 4 ऑफ इट्स सब्सिडरीज एंड इट हैज अ टेनर अप टू सितंबर 2024। मतलब कि जो डील है ना, सितंबर 2024 तक के लिए वैलिड है। आगे देखते हैं अगला। नीतीश कुमार टू कोच एज सीएम ऑफ बिहार फॉर दी डैश टाइम। तो नीतीश कुमार जी ने, जो बिहार के मुख्यमंत्री हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए ना, इन्होंने फिर से शपथ लिया है। तो ये जो शपथ लिए हैं ना, ये कौन सी बार है? तो नीतीश कुमार टेक्स ओथ एज चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार फॉर 8th टाइम, 8वीं बार, ठीक है ना, एट दी राजभवन। बिहार का जो राजभवन है, पटना का जो राजभवन है ना, वहां पर इन्होंने शपथ लिया था। तेजस्वी यादव टुक ओथ एज दी डिप्टी चीफ मिनिस्टर। तो तेजस्वी यादव जो हो गए ना, इन्होंने भी शपथ लिया है डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद के लिए। आगे देखते हैं अगला। जस्टिस उदय उमेश ललित वाज अपॉइंटेड एज दी डैश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जस्टिस उदय उमेश ललित जो हो गए ना, इन्हें अपॉइंट किया गया है कौन से? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए। तो ये 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, ठीक है। और ये अच्छा, ये आप देख सकते हैं ये कब से मतलब इफेक्ट हो जाएगा इनका जो सर्विस है? अगस्त 27 से, ठीक है, अगस्त 27 से। 49th है, 49th जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए उदय, जस्टिस उदय उमेश ललित जी, ठीक है। और जो 48 थे वो कौन थे? एन वी रमना, ठीक है ना। और अप्रैल, अच्छा इन्होंने कब ओथ लिया था, शपथ लिया था? अप्रैल 24 लास्ट ईयर, बोलने का मतलब अप्रैल 24 अप्रैल 2021 में, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। आरबीआई कैंसल दी बैंकिंग लाइसेंस ऑफ विच कोऑपरेटिव बैंक। तो आरबीआई ने कैंसिल कर दिया है बैंकिंग लाइसेंस किस कोऑपरेटिव बैंक का? तो रूपी कोऑपरेटिव बैंक का जो लाइसेंस है उसे आरबीआई ने कैंसिल कर दिया है, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों के लिए यहाँ, अच्छा ये जो रुपए कोऑपरेटिव बैंक है ये कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है, ठीक है, मतलब पुणे में स्थित था। अब इसका लाइसेंस जो है वो कैंसिल हो चुका है। उसके अलावा फिलहाल और कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं अगला। विच स्टेट हैज लॉन्च डिजिटल लॉकर फैसिलिटी इन फ्लड प्रोन विलेजेस। जो बाढ़ से ग्रसित इलाके हो गए ना, फ्लड प्रोन विलेजेस जो हो गए, ठीक है, तो वहां पर किस राज्य ने लॉन्च करने के लिए डिजिटल लॉकर फैसिलिटी का घोषणा किया है, मतलब यह लॉन्च कर दिया है, ठीक है? तो केरल ने किया है, केरल ने। केरल टू लॉन्च अ डिजिटल लॉकर फैसिलिटी फॉर विलेजेस प्रोन टू फ्लड, मतलब कि जहाँ पर बाढ़ हमेशा आ जाता है, ठीक है ना, बाढ़ ग्रसित इलाका जो हो गया, क्षेत्र हो गया, या जो विलेज हो गया, गाँव हो गया, ठीक है ना, या जो इलाका हो गया, तबका हो गया। उसके अलावा यहाँ और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। Where will Mizoram and Assam hold चीफ मिनिस्टर लेवल टॉक्स टू रिसॉल्व बॉर्डर डिस्प्यूट्स। मिजोरम और असम के बीच में जो होल्ड होने वाला है चीफ मिनिस्टर लेवल टॉक्स, ताकि जो बॉर्डर का डिस्प्यूट है ना उसे रिसॉल्व किया जा सके, दूर किया जा सके, खत्म किया जा सके, ठीक है। बोलने का मतलब कॉम्प्रोमाइज किया जा सके। तो कहाँ होने वाला है? न्यू दिल्ली में होने वाला है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ फिलहाल और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जगदीप धनकर अपॉइंटेड एज दी 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, मैंने इसका आंसर आप लोगों को पहले ही बता दिया था। जगदीप धनकर टेक्स ओथ एज 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एडमिनिस्टर्ड दी ओथ ऑफ ऑफिस टू जगदीप धनकर एट राष्ट्रपति भवन, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी, जो कि 13th वीपी थे, ठीक है, वे आर प्रेजेंट एट द सेरेमनी। जब सेरेमनी हुआ था ना शपथ ग्रहण का, वहां पर ये लोग मौजूद थे। आगे चलते हैं अगला। Which state government will distribute people 30 लाख नेशनल फ्लैग्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है लोगों को 30 लाख नेशनल फ्लैग्स मुफ्त में, निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उड़ीसा सरकार करने वाली है, ठीक है।
मतलब हो चुका है ये हम लोग, बिकॉज अभी सितंबर में चल रहे हैं ना, सितंबर मंथ में अभी हम लोग हैं, तो ये अगस्त में ही हो चुका है जो इंडिपेंडेंस डे था उसके अवसर में। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि हाँ 30 मिलियन नेशनल फ्लैग जो है वो उड़ीसा गवर्नमेंट लोगों को, स्टेट के पीपल को बोलने का, जो उसका राज्य के लोग हो गए ना, निवासी लोग, उन्हें फ्री में देने वाली थी या दे चुकी है, ठीक है। ये किस लिए हुआ था? कॉस्ट पीपल, देखिए सिंपल सा बात है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत ये हुआ था, 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। और ये क्या है ना, देखिए द नेशनल फ्लैग इज प्रिपेयर्ड बाय वुमेन ऑफ मिशन शक्ति। जो मिशन शक्ति मतलब एक है, ठीक है ना, उसके जो भी मतलब वुमेन कारीगर हो गए, बोलने का मतलब जो भी महिला कारीगर हो गई, उन्होंने ही प्रिपेयर किया था, बनाया था ये नेशनल फ्लैग को, जितने भी नेशनल फ्लैग डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। आगे देखते हैं अगला। हाउ मेनी विलेजेस इन छत्तीसगढ़ हैव रिसेंटली रिसीव्ड कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स? तो कितने विलेजेस, कितने गांव ने छत्तीसगढ़ के रिसीव किया है कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स? तो टोटल 10 गांव हो गए, 10 विलेजेस, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर और कुछ मुझे नहीं लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं। वैसे आपको इतना पता होना चाहिए, सीएम कौन है छत्तीसगढ़ के? तो भूपेश बघेल जी। और उसके अलावा आप ये बस जान सकते हैं ना कि ये जो फॉरेस्ट रिसोर्स जो है ना, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स, ये एक्ट 2006 में पारित हुआ था। हु विल इनोग्रेट दी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स? तो कौन इनोग्रेट करने वाला था नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स? अमित शाह जी, ठीक है। ये कौन है? होम मिनिस्टर है। यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह विल इनोग्रेट अ 1 day लॉन्ग नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स। एक्चुअली हो चुका है, ठीक है ना। हम लोग जो भी न्यूज़ कर रहे हैं ना, एक्चुअली ओल्ड न्यूज़ है, ये पास्ट टेंस है। The National Conference of Rural Cooperative Banks is organized by the Ministry of Corporation and the National Federation of State Cooperative Banks, NAFSCOB। ओके, आगे देखते हैं अगला। The Government of India collaborated with which company to train 2.5 million civil servants in computer skills? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस कंपनी के साथ मिलकर ट्रेन करने वाला है 2.5 मिलियन सिविल सर्वेंट्स को कंप्यूटर स्किल्स में, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर 2.5 इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा मेरे ख्याल से और कुछ फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के साथ कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 2.5 मिलियन सिविल सर्वेंट्स को। आगे देखते हैं अगला। हु इज अपॉइंटेड एज द स्टेट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द उत्तराखंड गवर्नमेंट? तो उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है ना, उसके लिए स्टेट ब्रांड एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुए हैं? तो ऋषभ पंत हुए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। ये कौन है? विकेट कीपर कम बैटर हैं ऋषभ पंत, ठीक है, इंडिया के, इंडियन क्रिकेट टीम के। Which state government will utilize the service of NCC cadets to create awareness against single use plastic in the state? तो कौन सा स्टेट यूटिलाइज करने वाला है सर्विस एनसीसी कैडेट्स का, ताकि अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके, मतलब कि लोगों को जागरूक किया जा सके सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए, ठीक है। पंजाब सरकार ऐसा करने वाला है, ठीक है। देखिए 1 लाख एनसीसी कैडेट्स हेल्प करने वाला है पंजाब सरकार का। उसके अलावा और फिलहाल यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है। आगे देखते हैं अगला। अच्छा, ये भी आप देख सकते हैं कि जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ना, साइन किया गया था किसके और किसके बीच में? पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और नेशनल कैडेट कॉर्प्स के बीच में, ठीक है। IMD जापान एंड UNDP टू कोलैबोरेट फॉर एक्सेलरेटिंग क्लाइमेट एक्शन इन हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूटीज इन इंडिया? तो जो IMD जापान एंड UNDP है ना, कोलैबोरेट करने वाला है एक्सेलरेटिंग क्लाइमेट एक्शन के लिए कितने स्टेट्स और यूटीज में? टोटल 10 स्टेट्स और यूटीज में, ठीक है। उसके अलावा फिलहाल यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो था वो मैंने बता दिया। Which bank has moved NCLT to recover dues from Bajaj Hindustan Sugar? तो कौन सा बैंक मूव करने वाला है NCLT ताकि रिकवर किया जा सके ड्यूज, जितना भी बकाया है ना, वो बजाज हिंदुस्तान शुगर से कुछ जो भी बकाया मतलब निकलता है वो रिकवर किया जा सके, ठीक है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मूव किया है कहाँ? NCLT क्या होता है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स, NCLT। कहाँ है इसका बेंच? इलाहाबाद का बेंच, अगेंस्ट बजाज हिंदुस्तान शुगर फॉर नॉट रिपेइंग ड्यूज। जो भी बकाया है वो ये लोग पे नहीं कर रहे हैं, बोले कि हम नहीं देंगे, ठीक है ना, जो खाना उखाड़ लो। और ये जो बकाया राशि है ना, वो कितना का है? 4,771 करोड़ रुपए का SBI को इतना मिलना है, ठीक है। उसके अलावा और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। US इंडोनेशिया एंड डैश ज्वाइंट्स लाइव फायर ड्रिल पार्ट ऑफ एनुअल ज्वाइंट कॉम्बैट एक्सरसाइज इन सुमात्रा आइलैंड। तो US इंडोनेशिया और किसके बीच में ज्वाइंट लाइव फायर ड्रिल पार्ट ऑफ एनुअल ज्वाइंट कॉम्बैट एक्सरसाइज जो है सुमात्रा आइलैंड में होना है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के बीच में होना है, बोलने का मतलब US इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होना है। कहाँ होना है? सुमात्रा आइलैंड्स में, ठीक है।
अब उसके अलावा यहाँ पर और तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, आप लोग चाहेंगे ना तो इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है ना? बट इतना याद कैसे रहेगा, मेरा तो सवाल ये है, मुझसे खुद याद ना हो ये सब। आगे देखते हैं अगला। तमिलनाडु गेट्स इट्स फिफ्थ एलिफेंट रिजर्व एट अगस्थ्यमलई। अगस्थ्यमलई मतलब नाम भी इतना अजीब लगता है ना ये स्टेट, मतलब क्या बोलें यार, थोड़ा ऐसा रखो जो इंसान मतलब इजीली बोल सके। अगस्त मलई इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो तमिलनाडु का जो पांचवा एलिफेंट रिजर्व जो मिला है ना अगस्त मलई, अगस्त मलई में किस, अगस्त मलई मतलब किस जिले में आता है, तो तिरुनेलवेली में आता है, ठीक है, अगस्त मलई। और ये क्या है, फिफ्थ एलिफेंट रिजर्व है तमिलनाडु का। उसके अलावा ये जो है कितने, मतलब कितना किलोमीटर में है बोलने का मतलब कितने एरिया में है, तो 76,508 स्क्वायर किलोमीटर, बोलने का मतलब 76,508 स्क्वायर किलोमीटर में अक्रॉस 14 स्टेट्स इन द कंट्री इज ब्राउट अंडर एलिफेंट रिजर्व। टोटल 14 स्टेट, 14 राज्य जो है ना वहाँ पर एलिफेंट रिजर्व के अंडर मतलब आ चुके हैं, ब्राउट हो चुके हैं, ठीक है। टोटल एरिया ये कितना कवर कर रहा है, 76,508 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। उसके अलावा इंडिया में भी टोटल कितना एलिफेंट रिजर्व है, 31 एलिफेंट रिजर्व। और तमिलनाडु को कौन सा मिल गया है, फिफ्थ। क्या नाम है, कहाँ पे, अगस्थमलई में, कहाँ, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस जिले में, तिरुनेलवेली। आगे देखते हैं अगला। हु लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट सैलाइन वाटर एलईडी कॉल्ड रोशनी। जो रोशनी है ना, मतलब एलईडी है, ठीक है ना, पहला सैलाइन वाटर एलईडी है, रोशनी इसका नाम है। किसने लॉन्च किया है इसे, जितेंद्र सिंह ने किया है, यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है रोशनी, ठीक है। अब उसके अलावा एट सागर अन्वेषिका कोस्टल रिसर्च वेसल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, चेन्नई में, ठीक है। वैसे ये इतना मतलब इतना डीप इसमें नहीं आएगा, ये इंपॉर्टेंट हो तो सवाल नहीं है। आगे देखते हैं अगला। विच सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स विल स्केल 75 पीक्स एंड अंडरटेक 75 डे लॉन्ग पेट्रोल अराउंड द एलएसी। तो कौन सा सेंट्रल आर्म फोर्स जो है वो स्केल करने वाला है 75 पीक्स पे, और उसके अलावा ये लेने वाला है 75 डे लॉन्ग पेट्रोल अलोंग द एलएसी। तो ये आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, ठीक है ना, आईटीबीपी। और ये स्केल करने वाला है 75 पीक्स। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ आज़ादी का अमृत महोत्सव से रिलेटेड है तो इस वजह से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। और दी माउंटेन एक्सपेडिशन अमृतारोहण, ठीक है ना, विल टेक प्लेस एट वेरियस प्लेसेस अलोंग द ईस्टर्न फ्रंट ऑन अगस्त 15 एज पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव रन, वेयर विल इंडियन नवल वारशिप आईएनएस सतपुरा कंडक्ट 75 लैप। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो रन है, ठीक है ना, उसके दौरान जो इंडिया का नवल वारशिप है आईएनएस सतपुरा कंडक्ट करने वाला है 75 लैप, ठीक है। तो कहाँ कंडक्ट होने वाला है, तो ये सैन डिएगो में कंडक्ट होने वाला है, ठीक है। और सैन डिएगो कहाँ है, यूएस नेवी बेस है, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पर फिलहाल और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इन विच स्टेट यूटी 75 न्यू होम स्टेज वाज इनॉग्रेटेड एज पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव का पार्ट के तहत, ठीक है ना, पार्ट मतलब होने के लिए, शामिल होने के लिए किस राज्य और यूटी में, यूनियन टेरिटरी में 75 नए ओयो होम स्टेज इनॉग्रेट किए गए हैं। तो ये जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है 75 नए ओयो होम स्टेज, ठीक है, कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर में। किसने किया है, देखिए एज पार्ट ऑफ दी, इन्होंने इनोग्रेट किया है, किसने इनोग्रेट किया है, जो जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गए ना मनोज सिन्हा जी, इन्होंने इनोग्रेट किया है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कि ओयो हैज पार्टनर विद, ओयो ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है, जम्मू एंड कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन JKRLM, ठीक है, इसके साथ पार्टनरशिप किया है। आगे देखते हैं अगला। Which state government announced a 3% hike in dearness allowance for the state government employees? तो किस राज्य सरकार ने अनाउंस किया है 3% का हाइक, मतलब बढ़ोतरी डियरनेस अलाउंस में स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए, तो गुजरात ने किया है, ठीक है, कितना, 3%। उसके अलावा फिलहाल आप देख सकते हैं ये कहाँ गया, गुजरात के सीएम कौन हो गए, भूपेंद्र पटेल जी, ठीक है ना। और इन्होंने 3% का हाइक किया है डियरनेस अलाउंस में स्टेट के एम्प्लॉयज के लिए, ठीक है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, जो राज्य सरकार हो गया ना उसके जो एम्प्लॉयज हो गए, कार्यकर्ता वगैरह हो गए, ठीक है ना। और उसके अलावा देखिए इन्होंने और एक ऐसा अनाउंसमेंट किया था ना कि एक्सपेंशन ऑफ वेलफेयर स्कीम्स अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA। 3% डीए जो हाइक मिलेगा ये स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए मिलेगा अंडर 7th पे कमीशन, बोलने का 7th पे कमीशन के तहत मतलब ये आता है, ठीक है। उसके अलावा रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फॉर्म, बोलने का तो कब से लागू हो जाएगा, जनवरी 1 2022 से। बोलने का मतलब जो 7th पे कमीशन कब से लागू हुआ था,
जनवरी 1 2022 से ये लागू हुआ था। आगे देखते हैं अगला, गुजरात में विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड दी 1 MLA 1 पेंशन बिल, किस राज्य सरकार ने अप्रूव किया है 1 MLA 1 पेंशन बिल को? तो पंजाब राज्य ने किया है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर फिलहाल और कुछ इंपॉर्टेंट तो मुझे नहीं लग रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला, इन विच स्टेट 30 फीट 30 फीट ऊंचा 30 फीट टॉल मतलब ऊंचा, ठीक है, म्यूरल स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी वाज अनवील्ड, महात्मा गांधी जी का जो 30 फीट ऊंचा म्यूरल म्यूरल स्टैचू, मुझे सच में नहीं पता म्यूरल क्या होता है, ठीक है ना, और मैंने देखा भी नहीं था। तो म्यूरल स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी वाज अनवील्ड, तो कहाँ अनवील्ड हुआ है? ये आंध्र प्रदेश में हुआ है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के गवर्नर जो हो गए विश्वभूषण हरिचंदन, इन्होंने अनवील किया है 30 फीट ऊंचा म्यूरल स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी एट दी फ्रीडम फाइटर्स बिल्डिंग इन विजयवाड़ा, विजयवाड़ा में हुआ है, कहाँ पे? फ्रीडम फाइटर्स बिल्डिंग में, ठीक है ना। ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था सर्वोदय ट्रस्ट के द्वारा ऑन द ओकेजन ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। हाय गाइस, तो अब हम लोग करने वाले हैं फोर्थ पार्ट। इसमें भी हम लोग करेंगे 20 से 25, या हो सकता है कि इसमें मैं 30 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन भी करवा दूं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और जितना ही पार्ट मैंने अभी तक प्रोवाइड कर दिया है आप लोग प्लीज़ उसे देखें और रिवाइज करते रहें, ठीक है। बिकॉज छोटा छोटा पार्ट मैंने इसलिए बनाया है ना, बिकॉज इसमें आप लोगों को रिवाइज करने में काफ़ी ज़्यादा सुविधा होगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा एक्सेस करना, ताकि आप लोग इसे रिविजन के लिए यूज़ कर सकें। वरना लॉन्ग वीडियो जो होता है ना, वो सच में मैं खुद भी देखना नहीं चाहता हूँ, करंट अफेयर्स वगैरह का, ठीक है। बिकॉज एक तो ऐसे ही बोरिंग होता है, इंटरेस्ट वगैरह लगता नहीं है, और नींद भी आने लगता है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट हैकाथॉन कॉल्ड बीमा मंथन 2022, तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है अपना पहला हैकाथॉन, जिसका मतलब नाम क्या है? बीमा मंथन 2022। तो IRDI ने किया है, ठीक है। IRDI ने ऑर्गेनाइज किया है हैकाथॉन बीमा मंथन 2022, ठीक है, एंड इनवाइट्स इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर द इंश्योरेंस सेक्टर। IRDI का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा। Which state will rename 16 parks in honor of unsung heroes of the freedom struggle? फ्रीडम स्ट्रगल के लिए जिनका नाम मतलब अभी तक अनसंग है, मतलब कि जिनके बारे में लोगों को ज़्यादा, जिन लोगों को ज़्यादा पहचान नहीं मिल पाया, ठीक है ना, ज़्यादा जिनका गुणगान नहीं हुआ, तो उन लोगों के लिए, उन लोगों के ऑनर में जो 16 पार्क्स रीनेम किए गए हैं ना, तो वो किस स्टेट में है? कौन सा स्टेट मतलब रीनेम करने वाला है 16 पार्क्स को, ठीक है। तो ये दिल्ली में होने वाला है, दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गए हैं VK सक्सेना जी, डेडिकेट करते हैं 16 पार्क्स को रीनेम करने के लिए, ठीक है ना, और उन अनसंग हीरोज के लिए जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में हिस्सा लिया था, मतलब जिसका पार्ट रहे थे, जिनके वजह से हम लोगों को आज़ादी देखने को मिला ऑन द ओकेजन ऑफ 76 इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। एज पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना अनवील्ड अ प्लेक ऑफ लाला हरदयाल पार्क एंड सिंबॉलिकली डेडिकेटेड अदर पार्क्स। आगे देखते हैं अगला, विच स्टेट लॉन्च द ड्रोन बेस्ड हेल्थ केयर सर्विस मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, किसी स्टेट ने लॉन्च किया है ड्रोन बेस्ड हेल्थ केयर सर्विस मेडिसिन फ्रॉम द स्काई? तो अरुणाचल प्रदेश ने किया है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश ने किया है ड्रोन बेस्ड हेल्थ केयर सर्विस को लॉन्च, इसका नाम क्या है? मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। अब उसके अलावा द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ ड्रोन सर्विस मेडिसिन फ्रॉम द स्काई वाज सक्सेसफुली लॉन्च फ्रॉम सेप्पा टू चयांग ताजो इन द ईस्ट केमिंग डिस्ट्रिक्ट। आगे देखते हैं अगला, UIDI enrolled over dash children in the age group of 0 to 5 years during 4 months under बाल आधार इनिशिएटिव। UIDI ने इनरोल किया है कि मतलब कितने चिल्ड्रन को, कितने बच्चों को, एज ग्रुप जो मतलब कि 0 से लेके, मतलब कि जो नवजात बच्चा हो गया ना, जो इन्फेंट्स हो गया, न्यूली बॉर्न वगैरह हो गया, ठीक है, वहाँ से लेके 5 वर्ष की आयु तक के जो बच्चे हो गए, उन्हें 4 मंथ्स के लिए अंडर बाल आधार इनिशिएटिव में, तो 79 लाख, ठीक है, 79 लाख बच्चों को। उसके अलावा फिलहाल यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं अगला, और ये जो 4 मंथ्स था ना, ये क्या था? अप्रैल से लेके जुलाई तक, अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है। आगे देखते हैं अगला, विच बैंक लॉन्च द न्यू टर्म डिपॉजिट स्कीम उत्सव डिपॉजिट टू ऑनर द नेशंस 76 इंडिपेंडेंस डे? तो किस बैंक ने लॉन्च किया है न्यू टर्म डिपॉजिट स्कीम जिसका नाम है उत्सव डिपॉजिट, ताकि ऑनर कर सके 76 इंडिपेंडेंस डे को? तो SBI ने किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, ठीक है। उसके अलावा ये आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, ये वैलिडिटी इसका कितना रहेगा? 75 डेज का रहेगा, 75 दिनों के लिए रहेगा, ठीक है। उसके अलावा कब, मतलब कब तक रहेगा ये? सबसे पहली बात क्या है ना, ये इफेक्टिव कब से हो जाएगा? अगस्त 15 2022 से, ठीक है, इफेक्टिव हो जाएगा, लागू हो जाएगा। इसका इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा? 6.1%, ठीक है। ये फिक्स डिपॉजिट जो है, ठीक है ना। उसके अलावा
ये अक्टूबर 30 2022 तक इसका जो है वैलिडिटी रहेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला। विच एयरपोर्ट इज सेट टू लॉन्च डिजी यात्रा प्रोग्राम, कौन सा एयरपोर्ट लॉन्च करने वाला है डिजी यात्रा प्रोग्राम? जीआरएम हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। और ये कब से होगा, मतलब अगस्त 18 से 3 महीनों के लिए होगा। जीआरएम, देखिए जीआरएम हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, GHIAL इसे शॉर्ट में कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा और कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, ये किस लिए होगा? ताकि लॉन्च किया जा सके डिजिटल प्रोसेसिंग ऑफ पैसेंजर्स एज प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। Which state government will provide 2% reservation to sports persons in all the state departments? सभी स्टेट डिपार्टमेंट में 2% रिजर्वेशन स्पोर्ट्स पर्सन को प्रोवाइड करने के लिए, मतलब कौन सा स्टेट प्रोवाइड करने वाला है? तो कर्नाटक प्रोवाइड करने वाला है, ठीक है। जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन होगा ना, उन्हें 2% का रिजर्वेशन यहाँ मिलेगा स्टेट डिपार्टमेंट्स में। उसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर हो गए, इनका नाम क्या है? बसवराज बोम्मई, ठीक है। इन्होंने अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा 2% का रिजर्वेशन स्पोर्ट्स पर्सन को, ताकि ऑल मतलब सभी स्टेट डिपार्टमेंट्स में, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। विच इज इंडियाज फर्स्ट पोर्टल दैट कंटेन्स डेटा रिलेटेड टू नार्कोटिक्स ऑफेंडर्स? तो इंडिया का पहला पोर्टल कौन सा बन गया है जो कंटेंट करता है डेटा रिलेटेड नार्कोटिक्स ऑफेंडर्स के? तो निदान, देखिए निदान, इंडिया का पहला पोर्टल है निदान, ठीक है। ऑन अरेस्टेड नार्कोटिक्स ऑफेंडर्स बिकम्स ऑपरेशनल। निदान का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्कोटिक्स ऑफेंडर्स इज डेवलप्ड बाय नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी। आगे देखते हैं अगला। हु हैंडेड ओवर इंडिजीनियस मिलिट्री इक्विपमेंट टू द इंडियन आर्मी? किसने हैंड ओवर किया है इंडिजीनियस मिलिट्री इक्विपमेंट इंडियन आर्मी को? राजनाथ सिंह जी ने किया, ठीक है। ये कौन है? रक्षा मंत्री है, डिफेंस मिनिस्टर है इंडिया के। उसके अलावा यहाँ पर ये देखिए कॉम्बैट कैपेबिलिटीज जो ईस्टर्न लद्दाख में है उसे इंक्रीज करने के लिए, ठीक है ना, ये जो मिलिट्री इक्विपमेंट वगैरह है ये वहाँ तैनात किया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंड मर्द अलॉन्ग विथ विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू लॉन्च अ रिपोर्टिंग कैंपेन डोंट हेजिटेट डू रिपोर्ट स्टेट सेफ फॉर वुमेन सेफ्टी? तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंड मर्द जो है, मर्द, अच्छा, मतलब किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर लॉन्च करने वाला है एक रिपोर्टिंग कैंपेन डोंट हेजिटेट डू रिपोर्ट स्टे सेफ वुमेन की सेफ्टी के लिए? तो ये मेटा करने वाला है, मेटा, मेटा बोलने वाला फेसबुक, ठीक है। देखिए मेटा एंड नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एनसीडब्ल्यू अलॉन्ग विथ फरहान अख्तर मर्द टू लॉन्च अ रिपोर्टिंग कैंपेन फॉर वुमेन सेफ्टी, ठीक है। इसका नाम क्या है? डोंट हेजिटेट डू रिपोर्ट स्टे सेफ। आगे देखते हैं अगला। अच्छा, ये इंप्रूव करने वाला है ऑनलाइन सेफ्टी को वुमेन के लिए। आगे देखते हैं अगला। एक्सॉन मोबिल पार्टनर्स विद विच कंपनी फॉर डीप वाटर एक्सप्लोरेशन? तो किस कंपनी के साथ डीप वाटर के एक्सप्लोरेशन के लिए एक्सॉन मोबिल ने पार्टनरशिप किया है? तो ये क्या है? ओएनजीसी के साथ, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के साथ, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर और कुछ फिलहाल मुझे इंपॉर्टेंट तो नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट फॉर इकोनॉमिकली चैलेंज अनप्रिविलेज्ड चिल्ड्रन? तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट, जो कि इकोनॉमिकली चैलेंज और अनप्रिविलेज्ड जो चिल्ड्रन हो गए, ठीक है। तो असम राज्य ने किया है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट तो फिलहाल नहीं, हाँ ये आप देख सकते हैं कि देखिए ये प्रोवाइड करेगा इकोनॉमिकली वीक चिल्ड्रन को शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 10 मंथ्स, 10 महीने के लिए। आगे देखते हैं अगला। इसका नाम क्या है? विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट्स। Which state police will launch an online facility to release seized vehicles? कौन सा ऐसा स्टेट पुलिस है, ठीक है ना, जो लॉन्च करने वाला है एक ऑनलाइन फैसिलिटी रिलीज करने के लिए, छोड़ने के लिए जो भी जब्त किए जाते हैं ना वाहन, जो व्हीकल्स वगैरह हो गए जो जब्त किए जाते हैं, ठीक है। किसी वजह से अगर उनका पेपर वगैरह नहीं हो या गैर कानूनी काम वगैरह में अगर वो पकड़ा जाए ना, तो जब उसे जब्त किया जाता है, सीज किया जाता है, तो उन व्हीकल को जो भी मतलब वो वाहन हो गया ना व्हीकल को मतलब रिलीज करने के लिए, छोड़ने के लिए, ठीक है। तो न्यू दिल्ली नहीं करने वाला है, न्यू दिल्ली जो स्टेट पुलिस है वो करने वाली है, ठीक है। और उसके अलावा ये और फिलहाल यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं अगला। Who is appointed as the new executive secretary of the United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC? देखिए आपको मैं एक बात बताता हूँ, कई बार आपको सवाल ऐसा बन जाता है ना कि UNFCCC में जो सेकंड सी है, ये वाला सी है, इसका मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ऐसा आपको सवाल देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज फुल फॉर्म पे थोड़ा फोकस कीजिएगा, ठीक है ना। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है।
तो कौन अपॉइंट हुए हैं न्यू एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी? साइमन स्टील, ठीक है। अब उसके अलावा देखिए साइमन स्टील ग्रेनाडाज ग्रेनाडाज फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट रेसिलियंस अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसीसी। ही विल सक्सीड, ये किसे सक्सीड करने वाले हैं? पैट्रिसिया या पैट्रिकिया एस्पिनोसा ऑफ मेक्सिको। अच्छा, ठीक है। Which state government will set up English medium colleges in every district of the state? तो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट सेटअप करने वाला है इंग्लिश मीडियम कॉलेज हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में, सभी स्टेट के, मतलब अपने स्टेट के? तो छत्तीसगढ़ करने वाला है, छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके अलावा फिलहाल तो यहाँ पर मुझे कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं दिख रहा है। आगे देखते हैं अगला। Which state government will set up classrooms in prisons to provide a learning environment to the inmates? अच्छा, कौन सा गवर्नमेंट है जो लॉन्च करने वाला है, सेटअप करने वाला है क्लासरूम्स इन प्रिजन्स टू प्रोवाइड अ लर्निंग एनवायरनमेंट टू द इनमेट्स? मतलब कि जो भी, मतलब प्रिजन्स बोलने का क्या होता है, जो कैदी लोग मतलब जहाँ रहते हैं ना, ठीक है ना। तो वो जो भी मतलब जितने भी लोग हो गए, मतलब वो इनमेट्स वगैरह हो गए, उनके लर्निंग के लिए मतलब एक ऐसा उनको माहौल दिया जा सके, उसके लिए क्लासरूम जैसा सेटअप किया जाएगा, ठीक है। तो कहाँ, कौन सा स्टेट करने वाला है? पंजाब करने वाला है। उसके अलावा फिलहाल यहाँ पर मुझे कुछ और इम्पोर्टेंट तो नहीं लग रहा है। हाँ, ये देख सकते हैं, दिस डिसीजन इज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स मिशन टू ट्रांसफॉर्म लाइव्स ऑफ इनमेट्स एंड इनेबल देम टू ज्वाइन सोशल मेनस्ट्रीम एज रिफॉर्म्ड कन्विक्ट्स। अच्छा, विच स्टेट विल सेट अप 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क्स इन 1 ईयर? कौन सा स्टेट है जो एक साल में 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क सेटअप करने वाला है? तो छत्तीसगढ़ करने वाला है, ठीक है। उसके अलावा फिलहाल यहाँ पर मुझे कुछ और तो देखिए, द प्रोजेक्ट विल बी लॉन्च्ड, कब लॉन्च होगा? 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पे, ठीक है, 2 अक्टूबर 2022 में। उसके अलावा फिलहाल मुझे यहाँ पर, अच्छा देखिए, इसका एम क्या है? ये जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाए जाएंगे, सेटअप किए जाएंगे, इसका एम क्या है? टू स्ट्रेंथन द रूरल इकोनॉमी एंड मेक द गौथान कैटल सेड अ सेंटर ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। Which IIT has partnered with JSW Group to set up JSW Technology Hub for steel manufacturing? किस आईआईटी ने पार्टनरशिप किया है JSW ग्रुप के साथ ताकि सेटअप करे JSW टेक्नोलॉजी हब स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए? तो आईआईटी बॉम्बे ने किया है। उसके अलावा फिलहाल मुझे यहाँ पर कुछ तो इम्पोर्टेंट और, अच्छा, आईआईटी बॉम्बे विद सपोर्ट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अदर इंडस्ट्री पार्टनर्स हैज क्रिएटेड द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्टील टेक्नोलॉजी, ठीक है। सीओ का मतलब होता है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सीओई का मतलब, ठीक है। और एसटी बोलने का मतलब स्टील टेक्नोलॉजी। आगे देखते हैं अगला। Who will lead the India side at the 9th India Thailand Joint Commission meeting? जो 9th इंडिया थाईलैंड जॉइंट कमीशन मीटिंग होने वाला है, उसे कौन लीड करेंगे इंडिया की तरफ से, इंडिया के साइड से? तो एस जयशंकर करेंगे। एस जयशंकर कौन है? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, ठीक है। उसके अलावा फिलहाल यहाँ पर तो कुछ और मुझे नहीं दिख रहा। हाँ, ये आप देख सकते हैं, ये जो इंडिया एंड थाईलैंड का जो सेलिब्रेट करने वाले हैं 75 ईयर्स ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस, ठीक है। मतलब कि इन लोगों का जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है ना, इसका 75 वर्ष पूरा होने के अवसर पे सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है। और इंडिया से कौन होंगे? एस जयशंकर होंगे। और अच्छा, थाई से कौन होंगे, मतलब थाईलैंड से कौन होंगे? मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स डॉन प्रमु प्रमुद विनाई। बहुत काफ़ी कठिन नाम है भाई, है ना। दी एट्थ ज्वाइंट, देखिए ये जो होगा ना, एट्थ ज्वाइंट कमीशन मीटिंग होने वाला है बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड। अच्छा, विच वाज हेल्ड, अच्छा वाज हेल्ड ऑन 2019 में न्यू दिल्ली। अच्छा, 2019 में न्यू दिल्ली में हुआ था ये, ठीक है। द एट्थ ज्वाइंट कमीशन मीटिंग बिटवीन इंडिया, अच्छा, जो 8वां ज्वाइंट कमीशन मीटिंग हुआ था ना इंडिया और थाईलैंड के बीच में, वो कहाँ हुआ था? 2019 में हुआ था, न्यू दिल्ली में, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। Which bank has launched a new campaign, Vigil Aunty, which will encourage people to practice safe banking habits? देखिए, एक कैंपेन लॉन्च किया गया है विजिल आंटी, जो इनकरेज करेगा लोगों को प्रैक्टिस सेफ बैंकिंग हैबिट्स के प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो किस बैंक ने लॉन्च किया है ये कैंपेन? विजिल आंटी, एचडीएफसी बैंक ने किया है। और उसके अलावा ये आप देख सकते हैं, देखिए, विजिल आंटी इनकरेज करेगा पीपल को प्रैक्टिस सेफ बैंकिंग हैबिट्स, ठीक है। दिस विल कॉम्प्लीमेंट द बैंक्स मुंह बंद रखो कैंपेन। अच्छा, ये इसके ही मतलब कॉम्प्लीमेंट में है कि मुंह बंद रखो जो कैंपेन निकाला था ना इसने, उसके ही मतलब साथ में है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। और उसके अलावा मोटिवेट पीपल टू स्टे विजिलेंट बाय कीपिंग देम इन्फॉर्म्ड अबाउट फाइनेंशियल फ्रॉड। अच्छा, मतलब सिंपल सी बात है, फाइनेंशियल फ्रॉड्स के बारे में, जो स्कैम्स वगैरह होता है ना, उसके बारे में बताएगा।
और उसके अलावा वेस्ट टू डिटेक्ट साइबर फ्रॉड अटेम्प्ट्स और एंड हाउ टू स्टे सेफ। मतलब सिंपल सा बात है, डिजिटल बैंकिंग में कैसे आप लोग सेव कर सकें उसके लिए आप लोगों को जानकारी दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। NHPC signs MOU Memorandum of Understanding with IBM to develop 2 hydro projects in which country? NHPC ने साइन किया है MOU IBM के साथ में डेवलप करने के लिए 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को डेवलप किया जाएगा। किस कंट्री के साथ ये मतलब किस कंट्री में? तो ये नेपाल के साथ हुआ है। ठीक है, नेपाल के साथ देख सकते हैं आप यहाँ। NHPC साइंस MOU विथ इन्वेस्टमेंट बोर्ड नेपाल। IBM का फुल फॉर्म क्या होता है? इन्वेस्टमेंट बोर्ड नेपाल। ठीक है, टू डेवलप करने के लिए, बनाने के लिए 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स। ठीक है ना। उसके अलावा आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि देखिए, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NHPC साइंड अ पैक्ट विथ इन्वेस्टमेंट बोर्ड नेपाल IBM टू डेवलप 750 मेगावाट वेस्ट सेटी या सेती जो भी होगा, आई डोंट नो, 450 मेगावाट SR6 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इन नेपाल। अच्छा, जो पहला प्रोजेक्ट का नाम है उसका नाम है 750 मेगावाट का, ये रहेगा वेस्ट सेटी या सेती, और जो दूसरा है वो 450 मेगावाट का रहेगा SR6 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इन नेपाल। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। Which state government has decided to set up new legislation policies with withdrawal cases with a quantum of sentence of fewer than 3 years? अच्छा, कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो सेटअप करेगा न्यू लिजिटेशन पॉलिसीज, ताकि एंड विद्रॉ केसेस, जो कि केसेस वगैरह विद्रॉ हो जाते हैं ना, विद अ क्वांटम ऑफ सेंटेंस। बोलने का मतलब जो क्वांटम ऑफ सेंटेंस होता है ना, फ्यूअर देन 3 years, 3 सालों से मतलब नीचे के लिए, 3 सालों से कम के लिए। ठीक है, तो ये असम ने किया है, असम स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, देखिए, स्टेट गवर्नमेंट विल वाइप बोलने का मतलब खत्म कर देगा, वाइप बोलने का मतलब होता है खत्म कर देना। ठीक है ना, खारिज कर देना। 86,000 केसेस बाय दिस मीजर, इस मीजर के तहत, ये जो इनका मतलब ऐसा पॉलिसी आएगा ना, इसके तहत ये 86,000 केसेस को खत्म कर देंगे, रद्द कर देंगे। आगे देखते हैं अगला। विच स्टेट विल प्रोवाइड स्मार्टफोन्स टू 1.35 करोड़ वुमेन इन द स्टेट? कौन सा स्टेट प्रोवाइड करने वाला है 1.35 करोड़ वुमेन को स्मार्टफोन्स? अच्छा, जितना वुमेन होगा उतना ही स्मार्टफोन्स होगा ना। ठीक है ना, तो ये राजस्थान करने वाला है। ठीक है, उसके अलावा ये आप देख सकते हैं, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर का तो नाम नहीं दिया हुआ है, बट यहाँ पे ऐसा क्यों नाम दिया हुआ है? अच्छा, इसमें और कुछ फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, ये जो एक देख सकते हैं, ये जो चीफ मिनिस्टर का जो डिजिटल सेवा योजना है ना, उसके तहत ही मतलब ये प्रोवाइड किया जाएगा 1.35 करोड़ वुमेन को स्मार्टफोन्स। ओके, हाउ मेनी नेशंस विल पार्टिसिपेट इन दी पिच ब्लैक एक्सरसाइज? जो पिच ब्लैक एक्सरसाइज जो है ना, इसमें कितने नेशंस पार्टिसिपेट करेंगे? तो टोटल 17 नेशंस पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं आप, देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। इसका न्यूज़ मैंने पहले ही करवाया था। और देखिए, ये 3 वीक के लॉन्ग पिच एक्सरसाइज है, और ये होस्ट किया जाता है RAAF के द्वारा। बोलने का मतलब रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के द्वारा। ठीक है, ओवर 100 एयरक्राफ्ट, मतलब कि 100 से भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट, और 2500 पर्सनल, मतलब कि जो डिफेंस पर्सनल वगैरह हो गए ना, जो भी मतलब ये एक्सरसाइज जो कंडक्ट वगैरह करवाएंगे। ठीक है, एयरफोर्स के 2500 पर्सनल, मतलब 2500 पर्सनल फ्रॉम 17 नेशन, 17 नेशन से। ठीक है, पार्टिसिपेट करेंगे इस एक्सरसाइज में। आगे देखते हैं अगला। Which country has released a commemorative postage stamp to mark 75 years of diplomatic relations with India? देखिए, किस कंट्री ने रिलीज किया है एक कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प मार्क करने के लिए, मतलब कि सेलिब्रेट करने के लिए 75 साल जो उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस इंडिया के साथ हो चुका है? तो इजिप्ट ने किया है। ठीक है, इजिप्ट ने। उसके अलावा आप ये देख सकते हैं, देखिए, इजिप्ट का रिकॉग्निशन जो है वो, देखिए, इस्टेब्लिशमेंट का रिकॉग्निशन जो है ना इंडिया का इजिप्ट के साथ, ये इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑन, अच्छा, 18 अगस्त 1947 से, मतलब इजिप्ट के साथ ये रिकॉग्नाइज किया जा रहा है इस्टेब्लिशमेंट इंडिया और इजिप्ट के डिप्लोमेटिक रिलेशंस का। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं, दी 2 नेशंस बिकेम क्लोजर, मतलब 1950 में ये जो दोनों देश हो गए ना, नेशंस हो गए, ये क्लोज आ गए थे, मतलब कि एक दूसरे के साथ मतलब इनका दोस्ती हुआ था, मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है ना, और कंक्लूड हुआ था हिस्टोरिक फ्रेंडशिप ट्रीटी 1955 में। अच्छा, आगे देखते हैं अगला। The amount given to beneficiaries under the Assam government's poverty alleviation scheme Urunodoi will be increased to dash from 1000। अच्छा, 1000 से बढ़ाकर कितना कर दिया जाएगा अमाउंट जो असम गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम अरुणोदय स्कीम के लिए? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेनिफिशरीज को जो प्रोवाइड किया जाता है? ठीक है ना, किस स्कीम के तहत? अरुणोदय स्कीम के तहत। ठीक है, ये असम गवर्नमेंट का पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम है। तो ये 1250 कर दिया गया है, 1250। ठीक है, कितना से? 1000 से।
उसके अलावा आप ये देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स में ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा देखिए प्रेजेंटली मतलब कि वर्तमान समय में 22 लाख बेनिफिशरीज इस स्कीम का हिस्सा हैं या तो लाभ उठा रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। Where did India and Australia conclude the Maritime Partnership Exercise (MPX)? MPX बोलने का मतलब मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो ये कंक्लूड हुआ है मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज कहाँ हुआ है? ये पर्थ में हुआ है। ठीक है, उसके अलावा आप ये देख सकते हैं अच्छा हाँ, INS सुमेधा with HMAS Anzac participated in the exercise, reaffirming the Navy to Navy links and interoperability between the Indian Navy and Royal Australian Navy। और पर्थ कहाँ है आपको पता होगा, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है ना, आगे देखते हैं अगला। गवर्नमेंट हैज firmed up a proposal to give a specific name to which of the following institutes based on regional heroes, freedom fighters, historical events or monuments of the area or their distinct geographical identity. Government has firmed up a proposal to give a specific name to which of the following institutes based on regional heroes, freedom fighters, historical events or monuments of the area or their distinct geographical आइडेंटिटी। देखिए गवर्नमेंट ने ऐसा मतलब प्रपोजल दिया है कि वो चेंज करने वाला है, मतलब कि एक इंस्टीट्यूट है ना जिसका वो नाम मतलब स्पेसिफिक नेम रखने वाला है जो वहाँ के रीजनल हीरोज हो गए। ठीक है, बेस्ड ऑन रीजनल हीरोज। रीजनल हीरोज को मतलब क्या होता है, जब भी मान लीजिए कोई आपदा वगैरह आता है ना वहाँ पर वहाँ के जो भी मतलब कोई ऐसे हो गए ना जो हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ठीक है ना, या आप लोग समझ सकते हैं कि वो छोड़िए हटाइए क्या समझिएगा, है ना, सिंपल सा आप लोग रीजनल हीरोज ही जाने ना, क्षेत्र में मतलब बहुत अच्छा काम करने वाले। ठीक है ना, जो भी मतलब क्षेत्र हो गया तो, और फ्रीडम फाइटर्स और उसके अलावा हिस्टोरिकल इवेंट्स मॉन्यूमेंट्स और जो भी उस एरिया में मॉन्यूमेंट्स वगैरह आते हैं ना, और वहाँ के जो डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी हो गया। ठीक है, तो ये एम्स को मिलने वाला है, एम्स को। ठीक है, देखें द गवर्नमेंट टू नेम ऑल 23 एम्स। टोटल अभी कितना एम्स है भारत में? 23 एम्स में। ठीक है, 23 एम्स है। उसके अलावा आफ्टर लोकल हीरोज मतलब कि जो भी लोकल हीरोज हिस्टोरिकल इवेंट्स मॉन्यूमेंट्स ऑफ द एरिया और डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी, इसके मतलब इन लोगों का जो नाम है इसे मतलब दिया जाएगा। ठीक है, इन लोगों का नाम पे रखा जाएगा, 23 एम्स का नाम जो है वो बदल जाएगा। उसके अलावा और फिलहाल यहाँ पर कुछ भी नहीं है। Where did Union Minister Jitendra Singh inaugurate India's first indigenously developed hydrogen fuel cell bus? तो कहाँ पे हुआ है ये इनोग्रेट? तो ये पुणे में हुआ है। ठीक है, किस चीज़ का? हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस, जो कि फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड है। ठीक है, किसने किया है? यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। उसके अलावा आप ये देख सकते हैं फ्यूल बस, देखिए डेवलप्ड बाय CSIR और KPIT ने लॉन्च किया है पुणे में। ठीक है, किसके द्वारा डेवलप किया गया है? CSIR और KPIT के द्वारा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर और तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं अगला। इंडिया along with which country collaborated to launch third country projects in Africa? इंडिया किस कंट्री के साथ मिलकर कोलैबोरेट करके लॉन्च करने वाला है थर्ड कंट्री प्रोजेक्ट्स इन अफ्रीका में? तो UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, देख सकते हैं। ठीक है ना, कोलैबोरेट करने वाला है लॉन्च करने के लिए थर्ड कंट्री प्रोजेक्ट्स इन अफ्रीका। उसके अलावा और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट तो ऐसे देख सकते हैं आप। ये हेल्थ केयर डेलीगेशन ऑफ इंडिया UAE विजिटेड, तंजानिया विजिट किया था इन्होंने। ठीक है ना, हेल्थ केयर का जो डेलीगेशन है, बोलने का मतलब एक टीम। ठीक है ना, मीट करने के लिए सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स को एंड एक्सप्लोर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, मतलब कि देखने के लिए कहाँ यहाँ निवेश वगैरह करना सही रहेगा या नहीं। ठीक है, जो भी मापदंड वगैरह हो गए मीजर्स हो गए उस पर ये खरा उतर रहा है कि नहीं। आगे देखते हैं अगला। विच एयरपोर्ट इज टू बी नेम्ड आफ्टर फ्रीडम फाइटर शहीद भगत सिंह? किस एयरपोर्ट का नाम जो है वो जो फ्रीडम फाइटर हो गए शहीद भगत सिंह इनके नाम पर रखा जाना है, मतलब कि बदल जाएगा। तो चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, ये कहाँ है? आप लोग जानते होंगे मोहाली में। मोहाली कहाँ है भैया, बताइएगा आप लोग मुझे। आगे देखते हैं अगला। विच स्टेट गवर्नमेंट विल सेट अप एजुकेशन टाउनशिप इन द स्टेट? तो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट सेटअप करने वाला है एजुकेशन टाउनशिप अपने स्टेट में? तो उत्तर प्रदेश करने वाला है, यूपी। ठीक है, यहाँ पर दिस इज देखिए दिस एजुकेशन टाउनशिप विल बी डेवलप्ड ऑन द आइडिया ऑफ सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। India and which bank signed a loan agreement of $96.3 million to improve water supply and sanitation in हिमाचल प्रदेश? तो इंडिया ने किस बैंक के साथ मिलकर लोन एग्रीमेंट $96.3 मिलियन का इम्प्रूव करने के लिए वाटर सप्लाई और सैनिटेशन को हिमाचल प्रदेश में मतलब ये साइन किया है? तो ये ADB के साथ किया है, इंडिया ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ किया है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में किस चीज़ के लिए? सेफ ड्रिंकिंग वाटर मतलब प्रोवाइड करने के लिए और इंप्रूव करने के लिए वाटर सप्लाई और सैनिटेशन को। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। लागत कितना है भैया? $96.3 मिलियन।
आगे देखते हैं अगला, गोदरेज एग्रोवर्ट साइंड एमओयू विथ असम मणिपुर एंड डैश टू प्रमोट वाइल्ड पाम कल्टीवेशन। तो गोदरेज एग्रोवर्ट ने किसके साथ साइन अप किया है, ठीक है, मतलब कि साइन किया है, डील किया है, करार किया है, समझौता किया है। तो ये असम, मणिपुर और किसके साथ किया है, त्रिपुरा के साथ किया है, किस चीज़ के लिए, प्रमोट करने के लिए वाइल्ड पाम कल्टीवेशन को, ठीक है। उसके अलावा फिलहाल यहाँ पर और तो कुछ इंपॉर्टेंट मुझे नहीं दिख रहा है ना। आपको अगर लग रहा होगा तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। आगे देखते हैं अगला, हु विल चेयर दी सेंट्रल जोनल काउंसिल मीटिंग इन भोपाल। कौन करेंगे, अमित शाह जी करेंगे, ठीक है। कहाँ, भोपाल में। उसके अलावा तो देखिए, हाँ, इस मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा इशूज कनेक्टिविटी के ऊपर, पावर के ऊपर, शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर के ऊपर एंड अदर मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है। आगे देखते हैं अगला, इंडिया हैज साइंड एन एमओयू विथ विच कंट्री म्यूचुअली रिकॉग्नाइजिंग सर्टिफिकेट्स ऑफ कॉम्पिटेंसी इन अनलिमिटेड वेजेस सीफेयरर्स फ्रॉम बोथ नेशंस। तो इंडिया ने साइन किया है एमओयू किस कंट्री के साथ, म्यूचुअली रिकॉग्नाइजिंग सर्टिफिकेट्स के लिए और कॉम्पिटेंसी इन अनलिमिटेड वॉयजेस एंड सीफेयरर्स फ्रॉम बोथ नेशंस, मतलब एक दूसरे नेशंस के साथ, ठीक है। तो ईरान के साथ किया है, ईरान के साथ किया है। यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं, देखिए कैसे बताऊँ आपको, यूनियन, देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है, इज ऑन अ 4 डे विजिट, 4 दिन के ये विजिट पे थे ईरान में, मतलब ईरान गए थे, ठीक है, टू रिव्यू रिव्यू करने के लिए प्रोग्रेस को ऑन द डेवलपमेंट ऑफ शहीद बेहेस्ती टर्मिनल ऑफ चवाहर पोर्ट, ठीक है। आगे देखते हैं अगला, Where did Nirmala Sitharaman and nephew Rio launch चीफ मिनिस्टर्स माइक्रो फाइनेंस इनिशिएटिव। तो कहाँ पे ये जो चीफ मिनिस्टर का माइक्रो फाइनेंस इनिशिएटिव है लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा, निर्मला सीतारमन जी के द्वारा और नेफ्यू रियो के द्वारा, ठीक है। तो ये कोहिमा में हुआ है, कोहिमा में, ठीक है। और उसके अलावा ये जो देखिए चीफ मिनिस्टर है, नेफ्यू रियो जो है ना, वो चीफ मिनिस्टर है कोहिमा के, और यूनियन मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स कौन है, निर्मला सीतारमन जी। नागालैंड में हुआ है, नागालैंड में कहाँ, कोहिमा में, नागालैंड कोहिमा, ठीक है ना। उसके अलावा और यहाँ पर कुछ तो फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं अगला, उड़ीसा सीएम नवीन पटनायक जी ओपन्स फोन बैंकिंग सेंटर्स फॉर विच बैंक, किस बैंक के लिए फोन बैंकिंग सेंटर ओपन किया गया है, उड़ीसा के जो सीएम होगा नवीन पटनायक ने ओपन किया, ठीक है। तो आईसीआईसीआई बैंक के लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, 1200 इंडिविजुअल्स को मोस्टली फ्रॉम द स्टेट, मतलब उसी स्टेट से ज़्यादातर, एंड 60% ऑफ द वर्क फोर्स आर वुमेन, मतलब कि यहाँ पर इंप्लॉय किया जाएगा इनको, ठीक है। 1200 इंडिविजुअल्स को मोस्टली फ्रॉम द स्टेट, बोलने का मतलब जो उस स्टेट से बिलोंग करते हैं ज़्यादातर, मोस्टली, ठीक है। और 60% जिसमें से वर्क फोर्स का मतलब वुमेन का हिस्सा रहेगा, मतलब वुमेन का जो भागीदारी रहेगा ना एम्प्लॉयमेंट में, वो 60% का रहेगा। तो 40% कितना हो गया भैया, ठीक है, सही जवाब। आगे देखते हैं अगला, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर इनॉग्रेट्स इंडियन एम्बेसी इन विच कंट्री। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो होंगे ना एस जयशंकर जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया है इंडियन एम्बेसी किस कंट्री में, तो प्रागियो में किया है, ठीक है। और इन्होंने किसके साथ मिलकर किया है, जूलियो कैसर एरियोला के साथ मिलकर, ठीक है। आगे देखते हैं अगला, इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन विल अटेंड द बैंकर्स कॉन्क्लेव इन विच स्टेट। जो इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी हो गए, ये अटेंड करने वाली है बैंकर्स कॉन्क्लेव किस स्टेट में, ये नागालैंड में होने वाला है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर अच्छा देखिए, निर्मला सीतारमन विल ऑल्सो विजिट अ स्टेट रन हायर सेकेंडरी स्कूल टू इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने के लिए, बातचीत करने के लिए एक स्टेट के द्वारा जो रन किया जाता है हायर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ भी ये विजिट करने वाली हैं। ये एक 3 दिन के ट्रिप पे हैं, ठीक है, 3 दिनों के लिए, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पे, ड्यूरिंग विच सी विल इनॉग्रेट अ प्राइवेट बैंक इन द रिमोट मोन डिस्ट्रिक्ट। Which insurance company has partnered with Ministry of Health Government of India to help create digital health identities for citizens? तो किस इंश्योरेंस कंपनी ने पार्टनरशिप किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ क्रिएट करने के लिए डिजिटल हेल्थ इंडियन सिटीजन्स के आइडेंटिटीज इंडियन सिटीजन्स के लिए, ठीक है। तो ये एडलविस जनरल इंश्योरेंस ने किया है। उसके अलावा ये क्या रहेगा, देखिए देखिए ये जो क्रिएट करेगा ना डिजिटल हेल्थ आइडेंटिटीज सिटीजन्स के लिए, आभा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट इसका नाम है, और ये 14 डिजिट का नंबर मतलब प्रोवाइड करेगा यूजर्स को, ठीक है। शेयर एंड एक्सेस देयर हेल्थ रिकॉर्ड्स, इससे इसको द्वारा जो है ना, मतलब कि जो इनका हेल्थ वगैरह का जो रिकॉर्ड हो गया उसे ये ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है, शेयर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं डिजिटली विद रजिस्टर्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। आगे देखते हैं अगला, विच स्टेट गवर्नमेंट फंड्स डिस्टेंट एजुकेशन फॉर वुमेन स्टूडेंट्स। कौन सा स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फंड्स करने वाला है डिस्टेंट एजुकेशन वुमेन स्टूडेंट्स के लिए, तो राजस्थान, ठीक है।
राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हो गए अशोक गहलोत जी, इन्होंने अप्रूवल दे दिया है रिइम्बर्स करने के लिए फीस पेड बाय वुमेन। बोलने का मतलब जो भी फीस वुमेन के द्वारा दिया गया था ना, उसे मतलब वापस कर दिया जाएगा, रिइम्बर्स कर दिया जाएगा, ठीक है। टू इंस्टीट्यूशंस फॉर हायर education through distance education. Which state cabinet has approved the creation of 50,000 posts of assistant teachers for primary and middle schools in the state? देखिए किस स्टेट कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है कि क्रिएट करने वाला है 50,000 पोस्ट असिस्टेंट टीचर्स के लिए प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स के लिए उस राज्य में, ठीक है। तो झारखंड ने किया है, झारखंड ने किया है, ठीक है। और कितने? 50,000 पोस्ट असिस्टेंट टीचर्स फॉर प्राइमरी असिस्टेंट टीचर्स के लिए, प्राइमरी और जो मिडिल स्कूल्स होता है ना उसके लिए, ठीक है। मिडिल बोलने का मतलब माध्यमिक, हाँ माध्यमिक विद्यालय जो होता है ना। और उसके अलावा देख सकते हैं क्या देखे क्रिएट करने वाले 87 टीचिंग पोस्ट क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। कैबिनेट ऑल्सो गेव अप्रूवल फॉर क्रिएटिंग 87 टीचिंग पोस्ट इन डिग्री कॉलेजेस 1990, अच्छा 1990 पोस्ट ऑफ मेडिकल ऑफिसर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ के लिए 134 न्यूली क्रिएटेड प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। आगे देखते हैं अगला। इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी इनोग्रेट अमृता हॉस्पिटल? देखिए अमृता हॉस्पिटल किसी स्टेट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया है, तो हरियाणा में किया है, ठीक है। उसके अलावा आप ये देख सकते हैं यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द नेशनल कैपिटल रीजन द हॉस्पिटल इज, देखिए इस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में टोटल कितने बेड्स होंगे? तो 2600 बेड्स होंगे, ठीक है। द हॉस्पिटल इज मैनेज बाय, ये जो हॉस्पिटल है किसके द्वारा मैनेज किया जाएगा? माता अमृता नंदामाई मठ के द्वारा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। Which of the following state have not agreed on the co-branding of आयुष्मान कार्ड्स? देखिए किस स्टेट ने एग्री नहीं किया है कि वो को ब्रांडिंग जो आयुष्मान कार्ड्स है ना उसके साथ मतलब वो सहयोग नहीं करेगा, को ब्रांडिंग के साथ वो मतलब एग्री नहीं किया है, ठीक है, इसने कोऑपरेट करने के लिए। हाँ ठीक है, तो ये वेस्ट बंगाल ने किया है, वेस्ट बंगाल ने किया है, मतलब वेस्ट बंगाल बोला है कि हाँ भैया हम नहीं करेंगे सहयोग, ठीक है। मतलब को ब्रांडिंग जो आयुष्मान कार्ड्स है ना उसके साथ मतलब हम ये कोलैबोरेट नहीं करना चाहता है। और उसके अलावा देखिए ऑल अदर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एक्सेप्ट दिल्ली, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, देखिए जितना भी अदर राज्य हो गया ना, मतलब कि ऑल अदर स्टेट्स हो गया और यूटी हो गया, दिल्ली, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा को छोड़कर बाकी लोग मतलब राजी हो गया, ये लोग बोला कि हम राजी नहीं होंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला। HPCL will launch the cow dung to compressed biogas project in which state? HPCL लॉन्च करने वाला है cow dung to compressed biogas project किस स्टेट में? तो राजस्थान में करने वाला है, ठीक है। और देखिए ये प्लांट क्या करेगा ना, यूटिलाइज करेगा 100 टन ऑफ काउ डंग पर डे, हर रोज 100 टन काउ डंग को मतलब ये प्रोड्यूस किया जाएगा बायोगैस करके, ठीक है। टू बी यूज्ड एज ऑटोमोटिव फ्यूल। अच्छा हाँ, एचपीसीएल का आपको फुल फॉर्म देख लीजिएगा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आगे देखते हैं अगला। अच्छा ये जो प्रोजेक्ट है ना राजस्थान में कहाँ? सांचोरे या संचोरे जो भी है। आगे देखते हैं अगला। विच स्टेट गवर्नमेंट विल सेट अप 1000 राइस मिल्स इन द स्टेट? तो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट सेटअप करने वाला है 1000 राइस मिल्स स्टेट में? तो असम करने वाला है। असम बहुत कुछ कर रहा है भाई, 1000, ठीक है, याद रखना चाहिए आपको। और असम के जो चीफ मिनिस्टर हो गए हिमंता बिस्व शर्मा। इन अ मीटिंग विथ ऑफिसर्स ऑफ द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ, ये वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं अगला। तो ये हमारा लास्ट पार्ट है, इसमें हम लोग जितना भी बचा हुआ हमारा जो एमसीक्यूज है, जो क्वेश्चन है, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Which state has launched a program to help default power consumers pay off their bills? देखिए कौन सा ऐसा स्टेट है, ठीक है ना, जो लॉन्च करने वाला है एक प्रोग्राम ताकि हेल्प किया जा सके डिफॉल्ट पावर कंज्यूमर्स को पे करने के लिए उनके बिल को। बोलने का जो लोग मतलब डिफॉल्टर्स हैं जिन्होंने अपना भुगतान नहीं किया है बिल का, ठीक है। तो हरियाणा ने करने वाला है, हरियाणा जो गवर्नमेंट है वो करने वाला है, ठीक है। देखिए अंडर दिस प्रोग्राम the defaulters who pay the principal amount will not be charged surcharge or interest of their electricity bill। देखिए जो भी प्रिंसिपल अमाउंट जितना उनका बनता है डिफॉल्टर्स का, जो लोग मतलब नहीं दे पाए हैं, नहीं चुका पाए हैं, ठीक है, जो भुगतान नहीं कर पाए हैं, तो वो लोग अगर प्रिंसिपल अमाउंट पे कर देंगे ना, तो जो भी उनका चार्ज या सरचार्ज वगैरह है, इंटरेस्ट वगैरह है इलेक्ट्रिसिटी बिल पे जो अभी तक लग चुका है, वो उनका कैंसिल हो जाएगा, माफ हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला। इन विच स्टेट विल पीएम मोदी इनोग्रेट स्मृति वन? तो स्मृति वन कहाँ इनोग्रेट करने वाले हैं पीएम मोदी? गुजरात में करने वाले हैं, ठीक है। और देखिए गुजरात में टू इनोग्रेट स्मृति वन इन भुज, गुजरात में भुज में, ठीक है। और भुज एक मूवी भी आया था। और उसके अलावा क्या है, ड्यूरिंग हिज 2-day विजिट टू गुजरात प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेट करने वाले हैं स्मृति वन भुज में। उसके अलावा और यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ देखिए विच सेलिब्रेट्स द स्पिरिट ऑफ रेसिलियंस सोन बाय पीपुल, जो बहादुरी लोगों ने दिखाया था अर्थक्वेक जो गुजरात में 2001 में आया था उस समय, ठीक है, इसके लिए ये सेलिब्रेट करने के लिए।
आगे देखते हैं अगला। हाउ मच अमाउंट ऑफ द लोन विल बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू हेल्प कंप्लीट हाउसेज अंडर PMAYG। देखिए PMAYG का मतलब क्या होता है, प्रधानमंत्री आवास योजना, जी मतलब ग्रामीण, ठीक है। तो इसके तहत कितना अमाउंट जो है वो लोन दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट को, ठीक है। तो 70,000, ये 70,000 का लोन दिया जाएगा, ठीक है। बस 70,000, बहुत कम नहीं है यार, आई थिंक लाख या करोड़ में होना चाहिए था, ठीक है ना। 70,000 का लोन दिया जाएगा हेल्प करने के लिए कंप्लीट हाउसेज अंडर PMAYG, ठीक है। अब उसके अलावा यहाँ पर और तो कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, है ना। अच्छा हाँ, ये आप लोग एक बात देख लीजिएगा, स्कीम विल इन्वॉल्व अ नेटवर्क ऑफ SHG जो होता है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उसके द्वारा मतलब ये रूरल एरियाज में इनोग्रेट, मतलब ये हेल्प इन्वॉल्व किया जाएगा, इसे ये लोग इन्वॉल्व करेंगे, शामिल करेंगे। आगे देखते हैं अगला। PM Modi will address the National Conference of Labour Ministers of all states and union territories in which state? तो PM मोदी एड्रेस करने वाले हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ लेबर मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनिटीज इन विच स्टेट, कहाँ, किस स्टेट में, किस राज्य में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। उसके अलावा ये जो देखिए ये जो कॉन्फ्रेंस होगा ना, ये कब होगा, मतलब कब हो चुका है, अगस्त 25 और अगस्त 26 को 2022 में, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। अच्छा ये जो था ना, ये यूनियन टेरिटरीज एट तिरुपति आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में कहाँ, तिरुपति में। आगे देखते हैं अगला। वेयर इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट कंस्ट्रक्टेड, विच का जो सबसे लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट है वो कहाँ कंस्ट्रक्ट किया गया है, तो वेस्ट बंगाल में किया गया है, ठीक है। और देखिए ये क्या है ना, टू अमाउंट टू ओपन इन, अच्छा ठीक है। देखिए द टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम इन वेस्ट बंगाल विल बी द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्ण कॉन्सियसनेस, इस्कॉन। अच्छा जो इस्कॉन है ना, इसका मतलब हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा एंड विल हैव द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डोम। आगे देखते हैं अगला। हु विल इनोग्रेट 300 मीटर लॉन्ग फुट ओवर ब्रिज इन अहमदाबाद, तो कौन इनोग्रेट करेंगे 300 मीटर लॉन्ग फुट ब्रिज अहमदाबाद में, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। और ये कहाँ बिल्ड किया गया है, ये जो ब्रिज है ना 300 मीटर लॉन्ग, ये किया गया है साबरमती रिवर फ्रंट पे। उसके अलावा फिलहाल यहाँ पर, अच्छा हाँ देख सकते हैं, द फुट देखिए द फुट ओवर ब्रिज इज बिल्ट बिटवीन एलिस ब्रिज एंड सरदार ब्रिज बिल्ट नियर साबरमती रिवर फ्रंट। तो मतलब कहाँ पर किया गया है, एलिस ब्रिज और जो सरदार ब्रिज है ना वहाँ पर ये डेवलप किया गया है, बनाया गया है, बिल्ड किया गया है। और ये कहाँ पर है, कि साबरमती का जो रिवर फ्रंट है ना उसके बगल में है, नियर है, मतलब नियर बाय समझे ना, बगल में, ठीक है। कितना है भैया, 300 मीटर लॉन्ग। आगे देखते हैं अगला। Which state government started a pre-travel scheme in buses for people above the age of 75 years? अच्छा किस स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है फ्री ट्रैवल स्कीम बसेस पे, मतलब बसेस पे वो फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, किनके लिए, जो 75 वर्ष की आयु से ज़्यादा के हैं, ठीक है, मतलब 75 ईयर्स से उनका एज ज़्यादा है, ठीक है। तो महाराष्ट्र स्टेट ने किया है। उसके अलावा यहाँ पर और कुछ है क्या, देखिए महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन MSRTC विल प्रोवाइड फ्री ट्रैवल फॉर पीपल अबव द एज ऑफ 75 ईयर्स इन इट्स बसेस, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। AAI, अच्छा साइंड MOU विद विच कंट्री टू फैसिलिटेट सस्टेनेबल एविएशन टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन, तो किसके साथ AI ने साइन किया है MOU फैसिलिटेट करने के लिए सस्टेनेबल एविएशन टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन को, तो स्वीडन के साथ, स्वीडन के साथ, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर और तो मुझे कुछ नहीं लग रहा। अच्छा हाँ देखिए ये कहाँ होगा, देखिए ये जो साइन अप हुआ है ना, मतलब ये जो डील साइन हुआ था, ये जो पैक्ट हुआ था, ये कहाँ हुआ था, स्वीडन के साथ, समझे। ये हुआ था कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स में AII के न्यू दिल्ली में, ठीक है। और AII क्या है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AA या AAI, ठीक है। और ये जो है ना स्वीडन का जो हो गया LFB एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑफ स्वीडन। आगे देखते हैं अगला। चीफ जस्टिस यू ललित, इनका आप नाम बताइएगा, मैंने पहले बताया है। और ललित टेक्स ओथ एज डैश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये कौन से चीफ जस्टिस बन गए हैं, ये भी मैंने पहले बताया था 49, ठीक है। लेकिन ये न्यूज इंपॉर्टेंट क्यों मैंने फिर से लिया है, इसके पीछे कारण है, देखिए 49 चीफ जस्टिस तो बन चुके हैं, इनका पूरा नाम मुझे बता दीजिएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं, ठीक है। 48 कौन थे, NV रमना, ठीक है। ही विल हैव अ शॉर्ट टेनर, इनका जो टर्म रहेगा ना, जो अवधि रहेगा ना, जो पीरियड रहेगा बहुत ही शॉर्ट रहेगा, अंडर 3 मंथ्स। देखिए 8 नवंबर को ये ऑफिस छोड़ देंगे, डेमिट दी ऑफिस बोलने का ऑफिस छोड़ देंगे, 8 नवंबर को ये ऑफिस छोड़ देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। मिजोरम यूथ कमीशन MYC, मिजोरम यूथ कमीशन साइंड MOU विथ विच IIM टू एडवांस ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो किसके साथ, किस IIM के साथ मिलके मतलब साइन किया है एडवांस करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को,
तो IIM शिलोंग ने किया है, ठीक है। अब उसके अलावा यहाँ पर और तो कुछ देखें, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एंड एनालिसिस IIM शिलोंग एंड मिजोरम यूथ कमीशन MYC साइंड MOU टू एडवांस ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन मिजोरम। तो एक और यहाँ पर नाम शामिल हो चुका है आपका, देखिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एंड एनालिसिस, ठीक है। आगे देखते हैं अगला, हु विल लाइकली चेयर द बोर्ड ऑफ ट्रेड मीटिंग टू बी हेल्ड इन नेक्स्ट मंथ। देखिए तो कौन चेयर करेंगे बोर्ड मीटिंग जो होगा ना, बोर्ड ऑफ ट्रेड मीटिंग होगा तो अगले महीने, बोलने का मतलब ये सितंबर की बात किया जा रहा था, तो पीयूष गोयल जी करेंगे, ठीक है। तो यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल आर लाइकली टू चेयर दी बोर्ड ऑफ ट्रेड मीटिंग नेक्स्ट मंथ, ठीक है। उसके अलावा देखिए बोर्ड ऑफ ट्रेड मीटिंग विल, यहाँ पर क्या डिस्कस होगा, वेज टू बूस्ट दी कंट्रीज एक्सपोर्ट्स, कंट्री का जो एक्सपोर्ट है ना उसे बूस्ट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए कैसे बढ़ाया जा सके। और उसके अलावा द बोर्ड इज एन एडवाइजरी बॉडी ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। आगे देखते हैं अगला, हु अनवील द डेडिकेटेड वेबसाइट टू बूस्ट द कोस्टल क्लीन अप कैंपेन। देखिए किसने अनवील किया है एक डेडिकेटेड वेबसाइट जो कि सिर्फ इसके लिए ही जाना जाएगा, बूस्ट करने के लिए कोस्टल क्लीन अप कैंपेन को, तो जितेंद्र सिंह ने किया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह अनवील्स अ डेडिकेटेड वेबसाइट टू गिव द बूस्ट टू कोस्टल क्लीन अप कैंपेन, ठीक है। अच्छा ये कौन है, ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अर्थ साइंस जितेंद्र सिंह हैं, ठीक है। मतलब ये मतलब इस चीज़ के मिनिस्टर है, ठीक है ना। और ये जो वेबसाइट है ना, इसका क्या नाम है, www.swachhsagar.organization, मतलब कि .org है ना। आगे यहाँ पर अच्छा, द कोस्टल क्लीनअप कैंपेन इज अ 75 डे एक्सरसाइज, मतलब ये 75 दिनों का एक्सरसाइज है। आगे देखते हैं अगला, वेयर वाज इंडिया US ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2022 कंडक्टेड। तो ये कहाँ हुआ है कंडक्ट, हिमाचल प्रदेश में हुआ है, ठीक है। वज्र प्रहार कहाँ हुआ है, हिमाचल प्रदेश में बकलोग में। आगे देखते हैं अगला, अच्छा ये इसका 30th एडिशन था, इसे भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगला, which state government will launch special programs for creating new jobs in the state of SC/ST students। देखिए कौन सा स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च करने वाला है स्पेशल प्रोग्राम ताकि नया जॉब क्रिएट किया जा सके स्टेट में, राज्य में SC और ST स्टूडेंट्स के लिए। तो कर्नाटक करने वाला है, ठीक है, मतलब कर्नाटक कर चुका होगा। उसके अलावा देखिए यहाँ पर देखिए, अंडर दिस प्रोग्राम फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ, मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा 5 लाख से लेके 10 लाख तक का, एटलीस्ट 100 SC/ST स्टूडेंट्स को इन ईच ताल्लुक इन द स्टेट। अच्छा, हु लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ जेडवा लेक इन दी बड़सागर या बड़सागर ऑफ कलोल, पता नहीं। देखे तो किसने फाउंडेशन स्टोन मतलब रखा है, मतलब नींव रखा है रिस्टोरेशन के लिए, जेडवा लेक जो कि बड़सार एरिया कलोल में है, तो अमित शाह जी ने किया है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जैसे ये कहाँ है, ये गांधीनगर में है। आगे देखते हैं अगला, Which state government plans to set up MSME parks in all the districts of the state। तो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट प्लान करने वाला है सेटअप करने के लिए MSME पार्क सभी जिले में अपने स्टेट के, तो उड़ीसा करने वाला है, ठीक है। और उसके अलावा ये देख लीजिए टोटल 30 डिस्ट्रिक्ट में, ये मतलब स्टेट में उड़ीसा में सेटअप किया जाएगा MSME पार्क्स। आगे देखते हैं अगला, और MSME का फुल फॉर्म क्या होता है, मैक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। आगे देखते हैं अगला, Which state will equip all the ambulances with GPS based vehicle location tracking devices। तो कौन सा स्टेट इक्विप करने वाला है अपने एम्बुलेंसेस को, और तो केरला करने वाला है, ठीक है। केरला का जो स्टेट हो गया ना, केरला में जितने भी एम्बुलेंसेस होंगे ना उनमें GPS बेस्ड व्हीकल मतलब लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइसेस लगाया जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पर और अच्छा देखिए, केरला के जो स्टेट ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होंगे इनका नाम क्या है, एंटोनी राजू, इन्होंने ऐसा अनाउंसमेंट किया था। और उसके अलावा तो फिलहाल यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा हाँ, देखिए आखिर ये क्यों लगाया जाएगा, ताकि इलीगल एक्टिविटी ऑफ ड्रग स्मगलिंग एंड फेरेटिंग अवे क्रिमिनल्स इन एम्बुलेंसेस। देखिए होता क्या है ना, कई बार मतलब एम्बुलेंस का सहारा लेके, क्योंकि उसे जल्दी हो सकता है पुलिस वाला रोकेगा नहीं, चेक नहीं करेगा, बिकॉज हो सकता है कि उसमें कहीं कोई मरीज वगैरह जा रहा होगा या हॉस्पिटल के लिए मतलब इमरजेंसी में जा रहा होगा, ठीक है। तो होता क्या है ना कि एम्बुलेंस का उपयोग करके बहुत बार इलीगल एक्टिविटीज़ का मतलब उसे हिस्सा बनाया जाता है, इलीगल काम के लिए उसे यूज किया जाता है, ड्रग वगैरह सप्लाई हो या बहुत ही भारी मात्रा में मनी वगैरह सप्लाई करना हो, या कई बार होता क्या है कि कुछ क्रिमिनल्स वगैरह को मतलब भगाना हो, है ना, तो इसके लिए इलोप कराना हो, तो इसके लिए ही मतलब इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए क्या क्या किया गया है, GPS बेस्ड व्हीकल डिवाइसेस
वहां पे लगाए जाएंगे। आगे देखते हैं अगला। आरबीआई ने इम्पोज किया है हाउ मेनी पेनल्टीज, ओह माय गॉड, ऑन दी विशाखापट्टनम कोऑपरेटिव बैंक। तो आरबीआई ने कितना पेनल्टी लगाया है दी विशाखापट्टनम कोऑपरेटिव बैंक पे? हाउ मेनी पेनल्टीज, हाउ मच होना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। ये 75 लाख का पेनल्टी इसने लगाया है, ठीक है, 75 लाख रुपए का। और उसके अलावा आप ये देख सकते हैं, देखिए, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव बैंक कलिसापुरम तिरुचि तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु हैज पेनलाइज्ड विद 10 लाख। अच्छा, मतलब इन लोगों को 10 लाख रुपए का, मतलब ईच को लगाया गया है जुर्माना, ठीक है, पेनल्टी आरबीआई की तरफ से। आगे देखते हैं अगला। हु विल विजिट यूएई फॉर इंडिया यूएई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डायलॉग। तो कौन विजिट करने वाले हैं भैया? हमारे भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, क्या है इनका नाम? एस जयशंकर, ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, ठीक है, विजिट करने वाले हैं कहाँ? यूएई। किस चीज़ के लिए? इंडिया यूएई का जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग होने वाला है। अब उसके अलावा यहाँ पर हाँ देख सकते हैं, देखिए, ये कब से होगा? अगस्त 31 से, अगस्त फ्रॉम अगस्त 31 से ये चेयर किया जाएगा, को चेयर दी 14th इंडिया यूएई ज्वाइंट कमीशन मीटिंग JCM एंड थर्ड इंडिया यूएई स्ट्रेटेजिक डायलॉग विद शेख अब्दुल्लाह बिन जायद अल नहयान। अच्छा, देखिए, जो इनका पारी है ना, इन मतलब एस जयशंकर जब से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बने, तो उनके बाद, उसके बाद से ये इनका तीसरा मतलब ये होगा ये टाइम, ठीक है, जब ये मतलब इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे या डायलॉग का हिस्सा बनेंगे। उसके बाद इंडिया की तरफ से ये कौन सा हिस्सा है, कौन सा पारी है, कौन सा टर्म है? तो ये 14th टर्म है, 14th एडिशन है, ऐसा आप कह सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। विच बैंक इज expected to pay rupees 12,325 crore to Citibank to for the purpose of the US bankers customer business in India। देखिए, कौन सा बैंक मतलब पे करने वाला है 12,325 करोड़ रुपए सिटी बैंक को, किस पर्पज के लिए? यूएस बैंकर्स कस्टमर बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो एक्सिस बैंक करने वाला है, एक्सिस बैंक, ठीक है ना। कितना करेगा? 12,325 करोड़। और उसके अलावा देखिए, इन मार्च दिस ईयर एक्सिस बैंक एग्रीड टू एक्वायर सिटीज इंडियन रिटेल बिजनेस टोटलिंग अबाउट रुपीज 27,400 करोड़। और एक्सिस बैंक विल ऑल्सो एक्वायर सिटीज डिपॉजिट ऑफ 50,200 करोड़। आगे देखते हैं अगला। द रोल आउट प्लान फॉर स्टैंड अलोन 5G आर्किटेक्चर इज रिसेंटली अनाउंस्ड बाय। तो किसके द्वारा ये स्टैंड अलोन 5G आर्किटेक्चर रिसेंटली अनाउंस किया गया है? तो रिलायंस जियो ने किया है इसका, ठीक है। देखिए, इन दी 45 एनुअल जनरल मीटिंग रिलायंस जियो अनाउंस दी रोल आउट प्लान फॉर 5G टेक्नोलॉजी इन इंडिया, ठीक है। और उसके अलावा मतलब ये पहले देखिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं अगला। देखिए, लंपी स्किन डिजीज इज कॉज्ड बाय, कैसे कॉज होता है? देखिए, हुआ क्या ना कि हाल ही में अभी न्यूज में था, इस बात से ये हो सकता है कि आपको सवाल ऐसा देखने को मिल जाए, ठीक है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, लंपी प्रो वैक एक नाम का एक इंडिजिनस वैक्सीन जो है वो अगेंस्ट लंपी स्किन डिजीज के लिए मतलब तैयार किया गया है, इस वजह से ये थोड़ा सा न्यूज में था, ठीक है ना। तो ये मैन्युफैक्चर किसके द्वारा किया गया है? NRCE के द्वारा, ठीक है, विद द इंडियन वेटरनरी और उसके अलावा रिसर्च इंस्टीट्यूट एज अ पार्टनरशिप में मतलब इसने किया, ठीक है। और उसके अलावा देखें, ये वायरस के थ्रू होता है, वायरस के थ्रू, ठीक है, वायरस से मतलब ये होने वाला है। आगे देखते हैं अगला। दी हेडक्वार्टर्स ऑफ द IMF इज इन, जो IMF है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो भैया वाशिंगटन DC में है, ठीक है, आप लोग जानते होंगे। अब ये न्यूज मैंने क्यों लिया? देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF रिसेंटली अप्रूव्ड, देखिए इसने अप्रूव कर दिया है IMF ने रिसेंटली, मतलब हाल ही में, पाकिस्तान का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी EEF पाकिस्तान को एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी देने के लिए मतलब प्रोग्राम इसने अप्रूव कर दिया है। इस वजह से मैंने इस न्यूज़ को ले लिया, हो सकता है कि ये मतलब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाए, ठीक है ना। तो द हेडक्वार्टर्स ऑफ द IMF इज इन वाशिंगटन DC। आगे देखते हैं अगला। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय BOMs महाधन वर्षा। BOM का मतलब होता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है ना। महाधन वर्षा स्कीम फॉर सीनियर सिटीजन फॉर अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 400 डेज, 400 डेज के लिए जो मैच्योरिटी पीरियड है ना सीनियर सिटीजन के लिए, ठीक है। तो उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो महाधन वर्षा स्कीम है, तो 6% है, 6%, 6%, ठीक है। और उसके अलावा देखिए, नॉन सीनियर सिटीजन के लिए क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट? 5.50%, ये दी हाईएस्ट रेट है, ठीक है ना, हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है ROI, ठीक है ना। एंड फॉर सीनियर सिटीजन कितना है भैया? 6%।
और ये मैच्योरिटी पीरियड इसका कितना होता है 400 दिन का, ठीक है। अच्छा, स्कीम इज सपोज टू बी ऑफरिंग द हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट इन कंपैरिजन टू अदर बैंक्स। जो भी अदर बैंक्स है ना उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है, ऑफर कर रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। द टोटल कैपेसिटी ऑफ द वेस्ट सेती या सेती एंड सेती रिवर 6 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन नेपाल विल बी। तो कितना होगा इसका 1200 मेगावाट, ठीक है। इसका मैंने पहले बताया था, आप लोग इसे चेकआउट कर सकते हैं। और देखिए, अच्छा ये तो हो चुका है। अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्या है ना कि देखिए एनएचपीसी एंड सी एनएचपीसी सीएमडी एके सिंह हैज सेड टू इन्वेस्ट, मतलब कितना इन्होंने इन्वेस्ट करने के लिए बोला है 18,000 करोड़ इन दीज 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। और जो दोनों पावर प्रोजेक्ट हो गए ना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इसका दोनों का कैपेसिटी कितना है 1200 मेगावाट, ठीक है। अच्छा देख लीजिए, एक का कितना है 750, किसका वेस्ट सेटी का, ठीक है। और दूसरा का कितना है सेटी रिवर 6 का, तो 450 है, तो कितना हो गया 7 4 11 और 5 5 10, तो 12। आगे देखते हैं अगला। देखिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज बन सकता है, वैसे जितना भी इंपॉर्टेंट होगा ना आप लोगों का कुछ अवार्ड्स वगैरह से रिलेटेड या इंपॉर्टेंट डेज वगैरह, वो इंपॉर्टेंट डेज हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट अगर कुछ ऑबिचुरीज वगैरह का रहेगा या कुछ बुक्स एंड ऑथर का रहेगा, रैंक एंड इंडेक्सेस रहेगा या जीडीपी वगैरह रहेगा, वो मैं आप लोगों को एग्जाम से पहले सब कुछ करवा दूंगा। सबसे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज का क्वेश्चंस को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना, बिकॉज ये सबसे ही आजकल आपको सवाल ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो मैं आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है। देखिए विच मूवी वाज अवार्डेड एज द बेस्ट मूवी इन दी 67th फिल्म फेयर अवार्ड्स, 67th, ठीक है। कौन सा मतलब एडिशन था, तो 67th फिल्म फेयर अवार्ड्स। तो किस मूवी को बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है, तो शेरशाह को मिला है, शेरशाह को। देखिए शेरशाह मूवी वाज अवार्डेड दी बेस्ट मूवी इन दी 67th फिल्म फेयर अवार्ड्स, ठीक है। तो आगे देखते हैं, शायद हमारा जो अगस्त महीने का जितना भी नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड जितना भी न्यूज़ है ना वो मैंने आप लोगों को करवा दिया। अब उसके अलावा हम लोग देख लेते हैं, शायद और कोई न्यूज़ नहीं है ना, नहीं देखिए ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और मेरे ख्याल से अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेंगे ना दोबारा, मतलब फिर से, तो मैं सच बताता हूँ कि हाँ आप लोगों का रिवीजन काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, बिकॉज मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो होता क्या है ना कि सुनने से आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा याद होता है या दिमाग में मतलब थोड़ी देर के लिए ज़्यादा रह जाता है, ठीक है ना। तो एक बार आप ऐसा भी कर सकते हैं, बिकॉज काफ़ी मैंने छोटे छोटे पार्ट में इस वीडियो को बनाया है, तो इससे आप लोगों का ही मतलब टाइम बचेगा, ज़्यादा टाइम आप लोगों का किल नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप लोग इसे ईजिली पार्ट बाय पार्ट रिवाइज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं आप लोगों का जुलाई भी करवा दूंगा और मैं आप लोगों का जून भी करवा दूंगा। बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल पर बने रहें। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप लोग उसे ज्वाइन कर लें। और उसके अलावा अगर आप लोग को कोई भी डाउट वगैरह होता है तो उसके लिए वहाँ पर डाउट ग्रुप भी है, मेरा पर्सनल डाउट ग्रुप या पर्सनल गाइडेंस ग्रुप, आप लोगों को उसका भी लिंक मिल जाएगा, बिगनर टू बैंकर 2022 करके। आप लोग उसे ज्वाइन करें, कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे बताएं, मैं आप लोगों का सॉल्यूशन हमेशा मतलब देने के लिए तैयार रहता हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि मैं आप लोगों को बिल्कुल ऑनेस्ट जेन्युइन रियलिस्टिक जो सॉल्यूशन होता है ना बिल्कुल ऑथेंटिक वही प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। आपके तैयारी से रिलेटेड, स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा नेक्स्ट मंथ हम लोगों का जो रहेगा वो जुलाई रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हैं तो मैं सच बताता हूँ आप लोगों को फायदा होगा, बिकॉज बहुत ही शॉर्ट में मैंने समझाने की कोशिश किया है। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि मैंने जितना भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन सकता था नेशनल इंटरेस्ट का ना वो मैंने सब यहाँ पर ले ही लिया है, ठीक है, अगस्त महीने का। बाकी इसके अलावा जो हमारा बच जाएगा बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस वगैरह वो हम लोग अलग से कर लेंगे। उसके लिए आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होना है, वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों को मैं कब और कैसे करवाऊंगा, ठीक है।